हे गाइस, दिस साइड अर्शदीप सिंह एंड वेलकम टू एंड यूट्यूब चैनल। ये वीडियो हमारी कंटिन्यूएशन है मंच टैग प्रोजेक्ट सीरीज़ का। लास्ट वीडियो में हमने ये समझा था कि कैसे हम यूज़र को कैसे क्रिएट कर सकते हैं मोंगो डीबी के अंदर विद द हेल्प ऑफ mongoose फ्रॉम आर बैकएंड दैट इज एक्सप्रेस.js। और उसके अलावा हमने ये चीज़ समझी थी कि mongoose के अंदर स्कीमा क्या चीज़ होती है, मॉडल्स क्या होते हैं, और एक्सप्रेस.js के अंदर हमने राउट्स का यूज़ करके कैसे यूज़र को क्रिएट करा और हमारा जो डेटा था उसको कैसे हमने सेव कराया अपने मोंगो डीबी के ऊपर। अब एज आई प्रॉमिस इन दी लास्ट वीडियो की नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसके अंदर हम वैलिडेशन परफॉर्म करेंगे। जो भी डेटा हम सेव कर रहे हैं मोंगो डीबी कभी भी उसके लिए आपको कोई अलर्ट नहीं देगा कि आपका डेटा डुप्लीकेट हो रहा है या रिपीट हो रहा है या फिर आपने डेटा को इस तरीके से नहीं डाला है। ठीक है, उसके लिए तो चलो हमने स्कीमा यूज़ कर ली थी। जब एक फॉर्मेट हम एक स्कीमा के अंदर अपने डेटा को इनपुट करना हो तो हम mongoose के अंदर स्कीमा का यूज़ कर पा रहे थे। लेकिन वैलिडेशन का क्या? तो उसके लिए भी हम इस वीडियो को वैलिडेशन के साथ स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग ये देखेंगे, उसके बाद हम लोग साइन अप पेज को बनाएंगे। साइन अप पेज अपने फ्रंट एंड के ऊपर डिज़ाइन करेंगे, साथ ही साथ उसको बैकएंड से, मतलब आपने वो तो देख ही लिया था हमने थंडर क्लाइंट का यूज़ करके कैसे बैकएंड से अपने डेटा को एंट्री करवाई थी, मतलब क्रिएट यूज़र करा था मोंगो डीबी में। लेकिन इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि साइन अप जो फ्रंट एंड है वहाँ से हम कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग लॉगिन पेज को भी बनाएंगे और लॉगिन का जो एंड पॉइंट है वो भी हम इसी वीडियो में बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम ओवरऑल कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने एक्सप्रेस वैलिडेटर के साथ। मैं चाहता हूँ अपने आप किसी भी ब्राउज़र को आप यूज़ करते हो वहाँ आ जाएं और उस पर लिखें एक्सप्रेस वैलिडेटर और इस वाली लिंक पे क्लिक करें। github.io की लिंक है, ठीक है। और यहाँ पे आके हमें सबसे पहले आ जाना है और npm इंस्टॉल सेव एक्सप्रेस वैलिडेटर करना है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि क्या चीज़ हम करना चाहते हैं। यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा बेसिक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। इसके बिना भी ये चीज़ें कर सकते थे, हम मैनुअली भी चीज़ों को वैलिडेट कर सकते हैं, इफ एल्स कंडीशन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बेटर टू गो विद दिस लाइब्रेरीज जो काफ़ी अच्छे एक कम्युनिटी से आती हैं, ठीक है। तो बाकी आप इसके बारे में अपनी तरफ से भी प्लीज़ बिल्कुल पढ़ें, इसके क्या कोई नुकसान हो या ना हो और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अब मैं आपको बता दूँ मोटा मोटा app.use जो है वो मिडलवेयर का हम यूज़ करते हैं। ये तो शायद मैंने लास्ट वीडियो में आपको करा ही दिया था। express.json का यूज़ हमें क्यों करना होता है, ठीक है। इन केस अगर मैंने नहीं करा होगा तो मैं चेक कर लूँगा वो चीज़ और आपको समझा दूंगा इसके बारे में, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल क्या लिया हुआ है कि इन्होंने एंड पॉइंट को हिट किया हुआ है और वहाँ से app.post जो है वो रिक्वेस्ट यहाँ से ये लोग ले रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, यूज़र डॉट क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे कुछ हमने भी करा था, करेक्ट। हमने राउटर्स का यूज़ करके ये चीज़ परफॉर्म करी थी और ये चीज़ इन्होंने भी करी है। इसके बाद लेकिन इन्होंने जो वैलिडेशन का एग्जांपल दिया वो आप समझे। यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, बॉडी और वैलिडेशन रिजल्ट दो डिस्ट्रक्चरिंग की हेल्प से इन दो पैरामीटर्स को ये लोग एक्सप्रेस वैलिडेटर में से इंपोर्ट करवा रहे हैं। और उसके बाद आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये कोड बिल्कुल सेम है, ये कोड और ये कोड बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसके अंदर जो एक्स्ट्रा कोड इन्होंने लिखा है वो यहाँ पे है, ठीक है, ये वाला। तो इन्होंने यहाँ पे क्या चीज़ करी है, इन्होंने क्या करा, बॉडी उसमें यूज़र नेम। सो इसका मतलब क्या है, जैसे हम लोग request.body.user नेम कर रहे हैं ना, वही तरीके से हम लोग यहाँ पे बॉडी के अंदर यूज़र नेम, तो मतलब इसका मतलब यही है request.body.user नेम, ठीक है। तो इस चीज़ को ये लोग चेक कर रहे हैं कि इज़ ईमेल, तो इस ईमेल का जो फंक्शन है ये आपका यहाँ से आ जा रहा है, ठीक है, वैलिडेशन की हेल्प से, सॉरी बॉडी की हेल्प से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम बॉडी पासवर्ड को ले रहे हैं, उसके बाद उसकी लेंथ चेक कर रहे हैं, तो इज़ लेंथ मिनिमम 5, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, करेक्ट। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल को चला रहे हैं जो कि हम यहाँ पे कर रहे थे। और फिर जो एरो फंक्शन है वहाँ पे हम लोग वैलिडेट करेंगे किस चीज़ को, तो हम वैलिड करेंगे अपनी रिक्वेस्ट को, ठीक है। हम क्या करेंगे, अपनी रिक्वेस्ट जो हमारे पास आई है, जो पोस्ट मेथड के अंदर हमने यूज़र बॉडी के अंदर जो हमने अपने यूज़र नेम और पासवर्ड भेजा उसको वैलिडेट किया इन्होंने यहाँ पे कैसे, इफ़ नॉट एरर्स डॉट इज एम्प्टी। अगर इन्होंने यहाँ पे इसको वैलिडेट कर लिया, वैलिडेशन रिजल्ट, ठीक है। और उसकी जो वैलिडेशन रिजल्ट है उसको इन्होंने इसकी हेल्प से यहाँ पे मतलब चेक करा था, ठीक है। साथ में उसके बाद उन्होंने क्या करा कि अगर ये जो एरर है अगर ये एम्प्टी नहीं है, यहाँ पे आपको एक एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा होगा, तो इसका मतलब है एरर्स डॉट इज एम्प्टी अगर नहीं है तो ये चीज़ आप क्या करो, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस डॉट जेसन में आप भेज दो एरर्स डॉट एरर, ठीक है। तो हमारे उसके बाद जाके जब ये चीज़ हो जाए उसके बाद इन्होंने क्या करा, यूज़र डॉट क्रिएट करा। तो अगर तो ये चीज़ तभी परफॉर्म होगी अगर यहाँ से ये रिटर्न स्टेटमेंट कॉल नहीं हो रही है, मतलब ये इज़ एम्प्टी है, अगर ये एरर जो है ये एम्प्टी है पहले से ही, तो ये चीज़ कॉल नहीं होगी और फिर हम यूज़र डॉट क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये जो वैलिडेशन है ना ये डिफ़र करती है अपने एक उसके पर्सपेक्टिव से कि हम लोग भी कुछ ऐसे ही करने वाले हैं। हमको भी ईमेल को ही एक तरीके से वैलिडेट करना है, पासवर्ड को वैलिडेट करना है, एड्रेस को वैलिडेट करना है, नेम को वैलिडेट करना है, ठीक है।
नेम को वैलिडेट अगर ना करें तो बेटर है, बिकॉज नेम जो है वो यूनिक प्रॉपर्टी नहीं है, वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसके अंदर हम लोग वो एक पर्सनल वो है, लेकिन हाँ उसके अंदर अल्फा न्यूमेरिक डेटा अगर आप एंट्री कर दो तो वो चीज़ अलाउड नहीं है। तो ये सारी तरह की वैलिडेशन हम बैकएंड पे लगा सकते हैं फॉर मोर सिक्योरिटी। हालांकि वैलिडेशन जो है वो फॉर्म के अंदर फ्रंट एंड के ऊपर भी कुछ हद तक लगाई जाती है विद द हेल्प ऑफ HTML, ठीक है। तो उस चीज़ को भी करेंगे। तो फटाफट मैं आ जाता हूँ अपने कोड पे, और इसको हम लोग पहले तो इंस्टॉल कर लेते हैं। आपको मैंने समझा तो दिया सब कुछ, ठीक है, और हम इसको फटाफट से इम्प्लीमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ और इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देता हूँ एक बार, थोड़ा सा अपना टाइम लेगा, इसको इसका टाइम देते हैं। ऑलराइट, तो ये चीज़ हमारे सिस्टम में अब इंस्टॉल हो चुकी है। और सेव का मतलब क्या होता है कि ये एक तरीके से यहाँ पे भी सेव हो जाए, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग हमने इस चीज़ को इंस्टॉल कर लिया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बिफोर गोइंग ऑन, कि मैंने आपको पहले भी यहाँ पे बताया था db.js में, जब हमने यहाँ से जब हम कनेक्ट जो करते हैं और वहाँ पे हमने एक mongo URI दे रखा था। प्रीवियसली आई वाज यूजिंग दिस mongo URI, ठीक है। आप ध्यान से अगर देखोगे तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे, कि ये जो URL है वो छोटा सा, और जो ये नीचे वाला है बहुत देखो कहाँ तक जा रहा है, करेक्ट। तो ये चीज़ ये क्या चीज़ है और मैंने क्यों करा इस चीज़ को। मैंने बहुत बार पहले भी रिपीट करा था कि आई वॉज फेसिंग इशूज़ विद वर्जन 4.1, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ अगर आप शायद भूल गए हो। तो जब हम कनेक्ट करते हैं ना, एक सेकेंड, गो फूड पे आ जाते हैं, और यहाँ पे जब हम लोग कनेक्ट करते हैं कनेक्ट एप्लीकेशन, तो यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो वर्जन है नॉर्मली हम लोग ये वाला वर्जन बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करके रखते हैं और इसी को यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर अपना पासवर्ड चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से पहले हम अपने डेटाबेस का नाम मेंशन कर देते हैं टू कनेक्ट टू आवर बैकएंड। लेकिन ये फिर से मुझे दिक्कत देने लगा इस प्रोजेक्ट में भी, आफ्टर वर्किंग ऑन 2-3 डेज, ठीक है। और लास्ट वीडियो में आप देखोगे तो ये वाला URL ही आपको मिलेगा, लेकिन अब मैं उस चीज़ को अपडेट करके ये वाला URL यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं पासवर्ड यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, और ध्यान से देखना ये जो SSL इक्वल टू ट्रू आ रहा है, इससे पहले क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे मैंने अपने डेटाबेस का नाम विच इज GoFoodMan उस चीज़ को मेंशन कर दिया है। तो आप लोग भी ये चीज़ ज़रूर कर लेना अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैंने पहले भी बोला था ये चीज़ और वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे देख लो आपके सामने प्रॉब्लम्स आ रही हैं और मैंने वो चीज़ कर दी है, ठीक है। और मेरा डेटाबेस जो है वो भी अच्छे से कनेक्ट हो रहा है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब हम करते हैं अपनी वैलिडेशन वाला काम और आ जाते हैं यहाँ पे। तो क्रिएट यूज़र, देखो हमारा कोड पहले से बना हुआ है, इसके अंदर हमें थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे कि क्रिएट यूज़र के बाद मुझे वो जो बॉडी वाली चीज़ है उसको लेके आना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ यार, क्यों इतना खुद से टाइम खोटी करनी, बराबर। तो एक बार यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आके इस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं। कहाँ गया, ये रहा। तो बॉडी डॉट यूज़र नेम, हमारे पास भी यूज़र नेम ही है और पासवर्ड है, ठीक है। एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। Ctrl+C और यहाँ पे आ जाते हैं और एसिंक अपने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स से पहले कॉमा दे के यहाँ पे मुझे उस चीज़ को लेके आना है, ठीक है। और आई एम नॉट श्योर वाई इट्स गिविंग मी सम एरर्स। अच्छा ओके, 2 कॉमास आ गए, ठीक है, इसलिए ओके। सो कुछ गड़बड़ है, वापस एक बार चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे। सो गाइज एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने अभी तक इसको इंपोर्ट ही नहीं करा, मैंने यहाँ पे बॉडी को यूज़ ही नहीं करा है। तो ये जो लाइन है हमारे पास सबसे ऊपर वाली, इसको तो मैंने कॉपी करना ही भूल चुका हूँ यहाँ से, इस लाइन को सबसे पहले कॉपी करना था हमें। और अब हम आ जाते हैं अपने कोड के ऊपर और यहाँ पे आके इसको पेस्ट करते हैं। अब हमारे को कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। सो उसके बाद हमें क्या करना है, हम लोग ने इसको एरे में बंद कर लिया था विच इज़ नॉट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। मैंने जो फर्स्ट टाइम एग्जांपल एक वीडियो में देखा था तो ऐसे ही देखा था, ठीक है। तो एक तो हो गया यार हमारा यूज़र नेम, और इसको हम अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास यूज़र नेम नहीं है, हमारे पास ईमेल है, ठीक है। हमारा जो बॉडी में पैरामीटर आ रहा है वो ईमेल है। ये नाम जो है बहुत सेम रखना पड़ेगा हमें, ये अलग नहीं रख सकते हम लोग, ठीक है। ईमेल और नेम नहीं है, सिर्फ ईमेल है। और पासवर्ड जो है वो पासवर्ड की तरह ही आ रहा है, ठीक है। और इसकी लेंथ जो है 5 होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज ऑल्सो गुड, 5 ही रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेम के अंदर ऊपर एक वैलिडेशन ये लगा सकते हैं कि इसके मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक्स जस्ट लाइक पासवर्ड, ठीक है, कि मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से इस चीज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और यहाँ पे मुझे इसको नेम कर देना है, ठीक है, नेम। और इसकी इज लेंथ मिनिमम 5, तो 5 जो है मिनिमम लेंथ होनी चाहिए मेरे नेम की, और 5 जो है मिनिमम लेंथ होनी चाहिए मेरे पासवर्ड की। ये हमने वैलिडेशन यहाँ पे लगा दी है। इसी को हम क्रॉस चेक करेंगे, आसानी से क्रॉस चेक हो सकता है। एक और पैरामीटर जो आप यहाँ पे दे सकते हो कॉमा डाल के, वो ये कि आपको क्या मैसेज यहाँ पे देना है वापस, लेकिन वो तो हम बाद में करेंगे जब हम साइन अप पेज को बनाएंगे, ठीक है। सो क्रिएट यूज़र वाला हमने काम करना है, और यहाँ पे एक जो चीज़ हम करेंगे इसके बाद वैलिडेट करेंगे, और उसके बाद इस ट्राई कैच वाले ऑप्शन को रन करेंगे। उससे पहले हमें इस चीज़ को वैलिडेट करना पड़ेगा जो बॉडी हमने बनाई है, ठीक है।
सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि मैं अपने कोड यहाँ पे जाता हूँ ब्राउज़र के ऊपर और इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। हमें इस चीज़ को एज इट इज़ ही ले लेना है, नो चेंजेस रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेके इसको पेस्ट कर लेते हैं और इसका मतलब ये है कि इस चीज़ को वैलिडेट कर लो, जो भी रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही है उस चीज़ को वैलिडेट करो। वैलिडेट किसके बेसिस पे करो, विद रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है। तो अगर उस बॉडी के अंदर कुछ ईमेल नाम से हमारे पास आया होगा तो उसको इस ईमेल वो है ईमेल या नहीं है उस चीज़ को वैलिडेट करो। नेम है, मिनिमम लेंथ 5 है या नहीं है वो चीज़ वैलिडेट करो। और पासवर्ड जो है ऐसे नाम से भी हमारे पास पैरामीटर आया होगा, उसकी लेंथ 5 है या नहीं है, इस चीज़ को भी हमें चेक करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे और उसके बाद हम रिस्पॉन्स भेज सकते हैं। थंडर क्लाइंट पे चलते हैं और यहाँ पे आके हम लोग अपने गेट यूज़र पे आ जाते हैं एक बार यार। और सॉरी, गेट यूज़र नहीं, ये तो पुराने वाली है। हाँ, सो यहाँ पे आके हम लोग API क्रिएट यूज़र में इसको यहाँ से इसको एज इट इज़ ही रखना है, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं करना, हमें इसी को चेक करना है। वैलिडेशन के लिए मैंने आपको याद होगा कुछ वैलिडेशंस क्या लगाई थी कि पासवर्ड जो है वो मिनिमम जो है 5 कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो मैं इसको सिर्फ 3 कैरेक्टर्स एक बार सेंड करके देखता हूँ कि मेरे पास क्या रिस्पॉन्स आता है। सो एज यू कैन सी बैड रिक्वेस्ट मेरे पास आ चुका है और एरर्स मेरे पास आ चुके हैं। और यहाँ पे मैसेज में क्या दिखा है, वैल्यू मैसेज इनवैलिड वैल्यू पैरामीटर पासवर्ड। आप देख रहे हो ये मैसेज जो है इनवैलिड वैल्यू लिख के आ रहा है, ठीक है। अगर मेरे को उसको चेंज करना हो तो कैसे मैं कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे इनवैलिड वैल्यू नहीं दिखाना है तो उसी को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पासवर्ड के साथ आप कॉमा लगा लो और यहाँ पे आप भेज दो इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट पासवर्ड, ऐसा कुछ, ठीक है, पासवर्ड। ओके, सो मैं एक बार इसको सेव करता हूँ वापस से और अपने एक बार इसको वापस कनेक्ट होने दीजिए, फिर अपने लोकल पे जाते हैं, इसको वापस एक बार सेंड करके देखते हैं। सो एज यू कैन सी यहाँ पे इनकरेक्ट पासवर्ड जो हमारा मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी ये बेनिफिट है आपका यहाँ पे यहाँ पे अपने मैसेज को प्रिंट कराने का पे लिखने का, सो दैट जब इन केस अगर आपको फ्रंट एंड पे दिखाना हो इस चीज़ को, ये जो हमारे पास रिस्पॉन्स जो आया है, ठीक है। इमेजिन करो ये आपका फ्रंट एंड है, मैंने पहले भी बताया था ये आपका फ्रंट एंड है और ये उसके लिए रिस्पॉन्स आ रहा था। यहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट हुई कहाँ के लिए, क्रिएट यूज़र के लिए। क्रिएट यूज़र ने उसको वैलिडेट करा और रिस्पॉन्स सेंड करा। तो रिस्पॉन्स स्टेटस क्या गया 400 और विच वी कैन सी, और उसके बाद जेसन में एरर्स का एरे आ गई, ठीक है। तो एरर्स की ये देखो एरे हमारे पास आ रही है। सो ऐसे ही हमें इस बार फ्रंट एंड के थ्रू करना है इस चीज़ को और उसके लिए हमें फ्रंट एंड बनाना पड़ेगा पहले, ठीक है। ये पेज जो है बनाना पड़ेगा और इसके साथ हम लोग पासवर्ड की भी वो कर सकते हैं। पासवर्ड तो हमने कर ही लिया था, खैर ईमेल का भी कर सकते हो। जैसे ईमेल को यहाँ से आप ये चीज़ हटा दो, .com हटा दो, ठीक है। तो दिस इज नॉट द करेक्ट सिंटेक्स फॉर एनी ईमेल और मैं इसको सेंड करता हूँ। तो एज यू कैन सी यहाँ पे दो मेरे पास वो आ रहे हैं, एरे आ रहे हैं, बिकॉज पासवर्ड भी गलत है और ईमेल भी गलत है, ठीक है। तो पासवर्ड इस बार के लिए हम लोग सही कर देते हैं एंड देन लेट्स सी अगेन। सो ये देखो इनवैलिड वैल्यू, इसको भी आप चेंज कर सकते हो इनकरेक्ट ईमेल करके है, जो भी है, मतलब उस चीज़ को देख सकते हो। तो वैलिडेशन का मतलब यही है, ठीक है। सो ये आपके जो MongoDB है वहाँ पे डेटा को है ये एंटर नहीं होने देगा, ठीक है। वहाँ पे सेव नहीं करेगा आपके डेटा को, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं और यहाँ पे आके अब थोड़ा सा फ्रंट एंड को वापस देखते हैं। तो फ्रंट एंड उसके लिए बेस्ट चीज़ मैं आपको बताऊँ क्या करना है। हम लोग अब क्या करेंगे, इसी चीज़ को, ये जो हमने बनाया है क्रिएट यूज़र को, इसको फ्रंट एंड से बनाएंगे। क्रिएट यूज़र मतलब साइन अप करना, करेक्ट, नए यूज़र को साइन अप कराना, वही चीज़ हमें करनी है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे फटाफट से, हमारे को एंड पॉइंट तो हमारा बन चुका है, यहाँ पे एक नया टर्मिनल बनाना है आपको, ठीक है। स्प्लिट टर्मिनल कर लो, बिकॉज एज यू कैन सी हमारे पास 2 टर्मिनल क्या कर रहे हैं, एक टर्मिनल बैकएंड के लिए और एक टर्मिनल फ्रंट एंड के लिए, ठीक है। सो आप आई होप आपको समझ में क्या कहना चाहता हूँ मैं, और इसको ना ऊपर नीचे ले आता हूँ, मेरे को थोड़ी सी एनालॉजी इस तरह की सही लगती है। इसको मैं ले आता हूँ फटाफट से इस डायरेक्टरी के अंदर और आ चुके हैं हम इस डायरेक्टरी के अंदर। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ ले जाता हूँ, ऑलराइट। और यहाँ पे अब मेरे को npm स्टार्ट करना है, ठीक है। एज यू रिमेंबर npm स्टार्ट जो है, npm स्टार्ट मैंने अभी तक एग्जीक्यूट करी नहीं है, सो हिस्ट्री में नहीं होगी वो npm स्टार्ट, ठीक है। इस कमांड को रन करते थोड़ा टाइम तो लगता है मेरे भाई लोग, तो मैं इस बात को ट्रिम कर रहा हूँ और मिलते हैं ट्रिम के बाद। ऑलराइट, सो कुछ वार्निंग्स के साथ हमारा जो, पता नहीं क्यों ये वार्निंग आ रही है, पहली बार मैं देख रहा हूँ। वैसे तो कुछ डेप्रीकेट हुआ है इसलिए आ रही है, अदरवाइज हमारा जो रिएक्ट है वो सही से काम कर रहा है, ठीक है। एज यू कैन सी रिएक्ट इज अप एंड रनिंग और साथ ही साथ जो हमारा बैकएंड है वो भी चल रहा है, ठीक है। तो बैकएंड अब यहाँ पे देखोगे तो ये भी कनेक्टेड है इस वक्त, ठीक है, हमारी MongoDB के साथ। सो बोथ ऑफ देम आर रनिंग नाउ और इन दोनों को कनेक्ट करना है, ठीक है। मेन खेल यहीं पे। तो मैं आ जाता हूँ फटाफट से अपने फ्रंट एंड के ऊपर, विच इज़ React.js। सोर्स के अंदर हमको आना है, सोर्स के अंदर हम जाएंगे स्क्रीन्स के ऊपर और स्क्रीन्स में हम एक नई स्क्रीन बनाएंगे, इसको हम नाम देंगे साइन अप, ठीक है, साइन अप। आई होप मैं साइन अप के स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ, साइन अप JS, ठीक है। साइन अप के स्पेलिंग गलत हो गए शायद मेरे से,
मुझे लग रहा था। एक सेकेंड, इसको रीनेम कर देते हैं एक बार, साइन अप। ओके, सो अब इसको रीनेम कर दिया गया है और इसको यहाँ पे मैं RFC करके एक, आपको शायद याद होगा, याद नहीं है तो बता देता हूँ कि ES7 रिएक्ट करके कुछ एक हमारे पास एक्सटेंशन है, उसको मैंने इंस्टॉल किया हुआ। अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, ठीक है। और ये देखो कहाँ गया, ES7 रिएक्ट रिडक्स, ठीक है। ये वाला एक्सटेंशन कुछ दिखेगा आपको, इसको इंस्टॉल कर लेना, तो ये शॉर्टकट्स जो है आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो फटाफट से साइनअप को जो है बना लेते हैं। और साइनअप जो पेज है ना, ये एक तरह से हमारे नेविगेशन जो नेविबार है हमारा, उसके अंदर होगा, ठीक है। उसको उसके अंदर इसका एक बटन हमें रखना है, इसके साथ साथ लॉगिन का भी रखना है, ठीक है। सो वही चीज़ मैं करता हूँ, इस साइनअप को फिलहाल ऐसे छोड़ता हूँ और फटाफट से अपने नेविबार पे आता हूँ, विच इज़ इनसाइड आवर कंपोनेंट्स, ठीक है। नेविबार पे आ गए और यहाँ पे अब देखोगे मैंने राउटर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ किया था। देखो ये जो राउटर, ये अलग चीज़ है, ठीक है। वो जो बैकएंड का राउटर था वो अलग है, और जो फ्रंट एंड में राउटर की बात कर रहा हूँ, इट इज़ वेरी डिफरेंट, ठीक है। सो इट इज़ ऑल अबाउट वी हैव टू क्रिएट अ सिंगल पेज एप्लीकेशन, और इसीलिए हमें राउटर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यार मैंने पहले एक्सप्लेन करी हुई हैं, रिएक्ट राउटर डाउन में क्या करते हैं और लिंक से क्या होता है, ठीक है। लिंक के अंदर हम यूज़ करके अलग पेज के ऊपर जा सकते हैं विदाउट रीलोडिंग दी वेबसाइट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही समझाई हुई, मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहूँगा। और यहाँ पे मैं करता हूँ एक फटाफट से साइनअप के लिए एक URL बना देता हूँ, ठीक है, साइनअप, ठीक है, साइनअप। और यहाँ पे भी साइनअप लिख देते हैं, ठीक है, या क्रिएट यूज़र, जो भी है अपने हिसाब से क्रिएट यूज़र लिख देते हैं, ठीक है, क्रिएट यूज़र। तो इस चीज़ को मैंने बना लिया है, इसको सेव कर लिया है, और थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। ओके, तो ये चीज़ चलते हुए है और अब हम अपने ब्राउज़र पर जाते हैं, बस देख लेते हैं। एज यू कैन सी साइन अप पेज भी यहाँ पे आ चुका है। और यार मेरे को एक चीज़ बहुत अजीब सी लग रही है, एक तो ये ना, इसकी पूरी डिजाइनिंग पहले तो चेंज करनी है, ठीक है। इसकी डिजाइनिंग हमें ऐसे रखनी है, लॉगिन और साइन अप पेज को मुझे इस साइड लेके आना है, ठीक है। और तो और इसमें ये भी लॉजिक लगाना है कि जैसे ही मैं जब एक बार साइन अप हो गया यूज़र, तो वो अपने होम पेज पे आ चुका है, करेक्ट। तो जब साइन अप या सॉरी लॉगिन जब वो हो चुका है तो वो अपने होम पेज पे आ चुका है, तो उसके लिए साइन अप का ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ना ही लॉगिन का ऑप्शन होना चाहिए। बजाय उसके यहाँ पे उसके पास एक लॉग आउट का ऑप्शन होना चाहिए और एक कार्ट होना चाहिए, जो कि शायद आपको याद होगा फर्स्ट वीडियो में मैंने दिखाया भी था डेमो के टाइम पे, कि जैसे ही मैं साइन अप करके लॉगिन कर ले रहा था, उसके बाद मुझे यहाँ पे एक लॉग आउट का बटन दिख रहा था और अपने कार्ट के लिए एक बटन दिख रहा था, करेक्ट। और यहाँ पे माई ऑर्डर्स के लिए बटन दिख रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से हम नेविबार के अंदर चेंजेस लाएंगे, नॉट इन दिस वीडियो, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। फिलहाल हम लोग के लिए इस साइनअप के लिए हम लोग इसके ऊपर काम कर लेते हैं, डिजाइनिंग थोड़ी बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए साइनअप के ऊपर आते हैं और साइनअप को बनाना स्टार्ट करते हैं अब। तो पहले तो यार यहाँ पे आके इस एक्टिव को हटा देता हूँ, ठीक है, एक्टिव को हटा देता हूँ यहाँ से, और फटाफट से अपने ब्राउज़र पे जाते हैं। साथ ही साथ उसमें क्या चेंजेस लाएंगे वो समझते हैं। तो ब्राउज़र के अंदर मैं जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा साइनअप, ठीक है, साइनअप फॉर्म बूटस्ट्रैप, ठीक है, ऐसा कुछ, साइन अप फॉर्म बूटस्ट्रैप। और यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास कहाँ पे मिलेगा, हमें चाहिए, या फॉर्म लिखते हैं, फॉर्म 5 यूज़ कर रहे हैं हम लोग बूटस्ट्रैप का वर्जन, तो फॉर्म बूटस्ट्रैप 5 ऐसा कुछ लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके ऑलराइट, मैंने इसको पहले एक्सेस किया हुआ, शायद यहीं से मैंने उठाया था, ठीक है। तो यहाँ पे आई गेस पहला वाला ही मैंने उठाया था, बाकी सब में तो बहुत अजीब से एग्जांपल दिए हुए हैं। यस, तो पहला वाला सबसे बेस्ट है। तो इस कोड को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और इसके साथ कुछ चेंजेस इसके अंदर हम साथ ही साथ कर देते हैं। मेरा कोड कहाँ गया, ओके। अपने साइनअप पेज पे आ जाते हैं और साइनअप पेज पे आने के बाद इसको डिव को मैं रख लेता हूँ एक एम्प्टी एलिमेंट, और उसके अंदर ये मेरा रैपर बन जाएगा। इसके अंदर मैं अपने सारे कोड को पेस्ट कर दूंगा। साथ साथ यहाँ पे जो एरर्स आ रहे हैं वो इसके आ रहे हैं बिकॉज हमने इनपुट फील्ड को यहाँ पे क्लोज नहीं किया हुआ है। रिएक्ट JSX के अंदर हमें सारे के सारे एलिमेंट्स जो भी हम यूज़ करने वाले हैं, टैग्स जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, वो क्लोज होने चाहिए, ठीक है, अदरवाइज इट विल गिव यू एरर। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जहाँ पे भी यहाँ पे क्लास है उसको क्लास नेम से हमें रिप्लेस करना है। तो Ctrl+Shift+L की हेल्प से मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद सारे एक साथ रिप्लेस हो जाएंगे एंड दैट्स इट। तो ये दोनों चीज़ हमने कर ली हैं। बूटस्ट्रैप को कैसे इंस्टॉल कराना था वो सब चीज़ें पहले हम कर चुके हैं, ठीक है। सो ऑलराइट, इस चीज़ को सेव करते हैं और पहले इसको हटा ही देता हूँ यार। जो चेक बॉक्स है ना, इस चीज़ को हमें नहीं लेके आना है। तो ये फॉर्म चेक जो है ये तो हमें चाहिए ही नहीं, तो इसको पहले ही हटा दिया जाए। इसके साथ साथ पासवर्ड फील्ड, ईमेल एड्रेस, ठीक है, ये तो सही है। ईमेल एड्रेस को तो हमें वैसे ही रखना है जैसा है।
इसके अलावा एक और जो इनपुट फील्ड हमें चाहिए होगी वो होगी फॉर्म जो है, फॉर्म मैंने बना लिया है और इसके अंदर जाके मुझे अब एक और इनपुट फील्ड लेके आना है, ठीक है। तो मैं ईमेल पासवर्ड के साथ साथ नेम जो है उसको रखना चाहता हूँ ऊपर, ठीक है। सो वही चीज़ हम करेंगे यहाँ पे, क्लास नेम MB3, ओके। तो इस चीज़ को मुझे एज एन वन एंटिटी कॉपी करना है और यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज करनी है, फॉर लेबल फॉर, ठीक है। यहाँ पे हम नेम दे देते हैं नेम, ठीक है, या यूज़र नेम कुछ भी दे दो, और ईमेल एड्रेस की जगह यहाँ पे हम लिख लेते हैं नेम, ठीक है। और टाइप जो है उसको हम देंगे टेक्स्ट, टेक्स्ट टाइप होगा। और ईमेल हेल्प यार ये सब चीज़ें तो नहीं चाहिए, इन चीज़ों को हटा देते हैं फटाफट से, ठीक है। और ये भी चीज़ नहीं चाहिए हमें, आईडी वगैरह जो भी है, ठीक है। सो इस चीज़ को भी हटा देते हैं, और ये भी नहीं चाहिए हमें, करेक्ट, तो इसको भी हटा देते हैं, ओके। तो ये जो इनपुट फील्ड है टेक्स्ट इनपुट फील्ड होगी, और इसको एक बार सेव करते हैं, चेक करते हैं चल भी रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। Ctrl+S, ओके, सेव हो चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है। और यहाँ पे आके देखते हैं, एक बार साइन अप पेज पे जाते हैं तो कुछ एरर आ चुका है। एरर क्या आया है वो भी देख लेते हैं यार। हाँ, तो एरर मुझे पता है क्या आ चुका है। यहाँ पे एरर ये आया है, बिना कंसोल को देखे मैं बता सकता हूँ आपको, कि हमने एक जो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी ये करी है कि app.js के अंदर हमने इस चीज़ को इंक्लूड ही नहीं करा, ठीक है। सो मैं इसको app.js के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा, राउट को, ठीक है। सो यहाँ पे हटा के मैं यहाँ पे साइन अप जो है ये रहा, ठीक है, इस चीज़ को ले आता हूँ और यहाँ पे क्रिएट यूज़र, ओके। सो इस चीज़ को सेव करते हैं और चलते हैं वापस से अपने पेज के ऊपर। एज यू कैन सी हमारे पास यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा आपको, मोटा मोटा सा, बहुत अजीब सा दिख रहा होगा, एकदम एजेस जा रहे हैं पूरे, ठीक है, क्योंकि हमने इसको कंटेनर के अंदर रैप नहीं किया हुआ है और इसकी डिजाइनिंग बढ़िया से नहीं करी है, तो थोड़ी बहुत वो भी कर लेते हैं यार साथ ही साथ, है ना। सो जाते हैं वापस से और अपने साइन अप पेज को कंटेनर में रैप करते हैं पहले तो, ठीक है। इस डिव को ही कंटेनर बना देता हूँ, क्या बोलते हो, या फिर नहीं यार बैकग्राउंड भी रखना है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहली बात तो इसको चेंज करके रिएक्ट बूटस्ट्रैप कर देते हैं, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट कर देते हैं, और यहाँ पे एक डिव बनाएंगे हम, डिव, और उसके अंदर एक क्लास नेम देंगे, ठीक है, कंटेनर, ठीक है। मोबाइल फर्स्ट अप्रोच जो है उसको करने के लिए हमें इसको यूज़ करना होता है। इसको नीचे ले आता हूँ मैं, यहाँ पे इसको क्लोज करना है। फॉर्म के बाद हमें फॉर्म को कंटेनर के अंदर रैप करना है। और अब एक बार देखते हैं, तो ये देखोगे अब थोड़ा सा चेंजेस आ चुके हैं हमारे पास, एक थोड़ा सा इकट्ठा हो गया ये आपस में, ठीक है। देख सकते हो अजीब सा नहीं लग रहा है। सिर्फ उतना सा करने से ही हम ब्रेक पॉइंट्स भी लगाएंगे, नो डाउट अबाउट इट, उसको बाद में कर लेंगे यार। पहले थोड़ा सा और इसकी तरफ आ जाते हैं, और एक बैकग्राउंड और बॉर्डर वो सब यार बाद में लगा दूंगा, क्लासेस वगैरह, ठीक है। फिलहाल हम लोग को इसको बैकएंड के साथ जोड़ना है, तो वो चीज़ पहले कर लेते हैं, वो प्रायोरिटी रखते हैं, ठीक है। सो क्लास नेम के अंदर हम आ चुके हैं, सॉरी क्लास नेम में फॉर्म के अंदर, और फॉर्म के अंदर हमें कुछ चीज़ें लिखनी है अब, ठीक है। एक तो दो चीज़ें, तो एक तो कि अरे कि हमें ऑन, यहाँ पे ऑन सबमिट करके एक वो होता है, इवेंट होता है, ठीक है, ऑन सबमिट, ठीक है। सो ऑन सबमिट पे हमें क्या करना है, कुछ एक हमें इसको हैंडल कराना है सबमिशन। मुझे करना क्या है कि जैसे सबमिट हो फॉर्म, मैं अपने एंड पॉइंट को हिट करूँ फ्रंट एंड से, आप समझ रहे हो। तो हम वही चीज़ यहाँ पे परफॉर्म करने जाएंगे। हम अपने जो हमने बैकएंड में बनाया हुआ, बैकएंड हमारा कनेक्टेड और रन होना चाहिए, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। तो बैकएंड हमारा चल रहा है और हमें फ्रंट एंड से क्या करना है, एक रिक्वेस्ट जनरेट करनी है बैकएंड के लिए। तो उसके लिए एक एंड पॉइंट हमें हिट करना होता है, क्रिएट यूजर वाला, जो आपको याद होगा, ठीक है। तो उसी को कैसे करते हैं वो समझो। ऑन सबमिट के ऊपर मैं क्या करूँगा, एक हैंडल सबमिट करके बना देता हूँ, एक फंक्शन जो है वो बना देते हैं। हैंडल सबमिट यहाँ पे इसके रिटर्न से ऊपर यहाँ पे बनेगा, ठीक है, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट इक्वल टू एक हम एरो फंक्शन यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। सो कुछ ऐसे, और इसको मैं बाद में डिज़ाइन करता हूँ। तो हैंडल सबमिट हमने बना दिया है, और साथ ही साथ मेरे को चेक करें तो कुछ और चेंजेस तो नहीं यहाँ पे करने पड़ेंगे। शायद सबमिट बटन के अंदर हमें कुछ चेंजेस करने पड़े, आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सबमिट बटन के अंदर तो कोई चेंजेस हमें नहीं करने पड़ेंगे, बिकॉज इसको क्लिक करने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक चीज़ जो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ वो ये कि यहाँ पे एक लिंक का यूज़ कर सकता हूँ मैं, ठीक है। लिंक आई गेस आ चुका है अपने आप, हाँ आ चुका है। लिंक का यूज़ करेंगे हम, यहाँ पे 2 पैरामीटर देंगे। 2 हमें कहाँ जाना है, ठीक है, तो हमें जाना है टूवर्ड्स यहाँ से लॉगिन, ठीक है। तो मुझे एक लॉगिन के लिए बटन चाहिए, क्यों चाहिए मैं बताता हूँ आपको। मैं यहाँ पे क्लास नेम देता हूँ, ध्यान से देखो, मैं ऊपर वाले की चीज़ें कॉपी करूँगा अभी, ठीक है, M3 MB3 वो सब चीज़ें। तो M3 यहाँ पे मतलब मार्जिन 3, ठीक है, मार्जिन 3 रखूँगा। और यहाँ पे इसको बटन रखना है तो बटन, और BTN डेंजर मतलब कि रेड कलर में रखना है मुझे इसको, सो दैट थोड़ा सा अलग से हाईलाइट हो जाए, इसलिए डेंजर दे देते हैं।
और प्राइमरी जगह इसको सक्सेस कर देते हैं यार, ग्रीन कलर में थीम रखा हुआ है तो वही रखेंगे, ठीक है। और मार्जिन सबमिट के अंदर भी शायद M3 दे दें तो बेटर है, सो दैट एक जैसा ही लगे, M3 ओके। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं इसको क्लोज करना तो भूल ही गया, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑलरेडी अ यूज़र, ठीक है, ऑलरेडी अ यूज़र। सो वेन एवर यूज़र क्लिक्स ऑन दिस वो लॉगिन पेज पे चला जाए, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे क्या करा, लिंक टू लॉगिन पेज, तो इसको एक बार सेव कर लेते हैं और हैंडल सबमिट को अब बनाना स्टार्ट करता हूँ। अब देखोगे यहाँ पे जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं लॉगिन पेज पे आ गया, ठीक है। सो और जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो मेरी वो रिक्वेस्ट जनरेट होगी, लेकिन वो रिक्वेस्ट अभी बनाई कहाँ है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट बनाते हैं फटाफट से, हैंडल सबमिट के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे हम फेच एपीआई का यूज़ करेंगे, ठीक है। फेच एपीआई एक इनबिल्ट फंक्शन होता है, तो यहाँ पे हम चले जाते हैं फटाफट से। और यार क्योंकि इसके अंदर अवेट का यूज़ करने वाला हूँ मैं, तो इसको पहले एसिंक बना देता हूँ, बिकॉज कई बार मैं भूल भी जाता हूँ एसिंक लगाना, ठीक है, एसिंक। और इसको मैं अवेट, अब देखो करना क्या है यहाँ पे, ठीक है। पहली बात तो सिंथेटिक इवेंट नाम की चीज़ होती है, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, मेरे को पूछा था एक बार रिएक्ट के इंटरव्यू में, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट एग्जैक्टली तो नहीं पूछा था, लेकिन ये पूछा था कि एक सिंथेटिक इवेंट क्या होता है, ठीक है। और ये ई मैंने क्यों लिखा, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ई इज़ लाइक माई पैरामीटर, ठीक है। वो जो भी मतलब जहाँ पे भी हैंडल सबमिट क्लिक हो रहा है वो एलिमेंट यहाँ पे ई है मेरा, ठीक है। तो मैंने यहाँ ई रख लिया। आप कुछ और भी नाम दे सकते हो, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम भी लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सो ई प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, तो प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट जो है ये सिंथेटिक इवेंट है, इसके बारे में आप अलग से पढ़ लेना। डिफ़ॉल्ट के स्पेलिंग में आई गेस गलत है, हाँ ये यू आना चाहिए यहाँ पे, ओके। सो प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट जो है वो एक सिंथेटिक इवेंट होता है, और इसके बारे में आप अलग से पढ़ लेना एक बार कि क्या चीज़ होती है। इंटरव्यू में मेरे को एक बार पूछा था कि सिंथेटिक इवेंट का एग्जांपल दे दो, और मैं नहीं दे पाया था क्योंकि मुझे याद ही नहीं था, ठीक है। सो वो चीज़ आप लोग याद रखना। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक कॉन्स्ट रिस्पॉन्स बना लेता हूँ। रिस्पॉन्स के आगे मैं करूँगा इसको फेच करूँगा। फेच जो है एक इनबिल्ट फंक्शन, आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है। इसके अंदर आप देखोगे कि इनपुट रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन पहले तो आपका जो यूआरएल है वो पहला पैरामीटर होता है इसका, ठीक है। तो यूआरएल हमें कौन सा रखना है, यूआरएल हमें HTTPS वाला वो जो आपका लोकल होस्ट 5000 है जो कि बैकएंड का वो चाहिए। तो थंडर क्लाइंट पे एक बार आ जाते हैं और यार इसको उठा लेता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ से उठा लेता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मुझे यहाँ पे HTTP भी लगाना पड़ेगा इसके, ठीक है। सो मैं इस चीज़ को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और ये इतने में काम नहीं बनेगा इसका, इसके पीछे मुझे HTTP और ये चीज़ भी लगानी पड़ेगी ऑलरेडी। तो क्रिएट यूज़र जो है ये मैंने यहाँ से हिट होगा, आप समझ रहे हो ना कि यहाँ से ये चीज़ हिट होने वाली है, ठीक है। ये एंड पॉइंट जो है हिट होगा, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि ये पोस्ट मेथड है, आपको याद होगा मैंने बैकएंड में इसको पोस्ट बनाया हुआ है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे इसके साथ बॉडी भी भेजनी पड़ेगी। जो रिस्पॉन्स हम यहाँ से भेज रहे हैं, ये डेटा है आपका, ठीक है, ये सारा डेटा जो है यहाँ पे भेजना है, तो हमें जो यहाँ से डेटा है उस चीज़ को आगे भेजना है, ठीक है। तो कैसे भेजेंगे, तो उसके लिए यार कुछ और भी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी पहले, लेकिन मैं उन चीज़ों के अंदर घुसने से पहले एक बार थोड़ा सा इसको बना लेता हूँ। मेथड हमें स्टेट का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, सो दैट जो भी हम डेटा जो उसके अंदर अपडेट कर रहे हैं अपने फॉर्म फील्ड्स, इनपुट फील्ड्स के अंदर, उन सबको हम यहाँ पे लाके सेंड कर सकें एक तरीके से, ठीक है। सो हेडर के अंदर ये चीज़ डाल लो जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एज इट इज़, मत पूछो क्यों क्या जो भी है, बिकॉज जो हमारा डेटा टाइप है, एक तो यार कॉन्टेंट यहाँ पे मैंने डाला था शायद, यहीं से उठा लेते हैं, हाँ कंटेंट टाइप, ये देखो कंटेंट टाइप, Ctrl+C Ctrl+V कंटेंट टाइप, और यहाँ पे एप्लीकेशन जेसन जो है इसको भी एज इट इज़ ही रखना है हमें कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो इस चीज़ को भी यहाँ पे ले आता हूँ मैं, और इन दोनों को पेस्ट कर लिया, तो हमारा हेडर भी रेडी है और हमारा मेथड भी रेडी है, मेथड पोस्ट जो हमें मेंशन करना होता है। इसके साथ साथ हमें जो बॉडी है वो सेंड करनी है, ठीक है। तो बॉडी हमें क्या सेंड करनी है उसको अब समझते हैं एक बार, ठीक है। तो एक तो जेसन और स्ट्रिंगीफाई, हमें स्ट्रिंगीफाई करके उसको भेजना होता है, ठीक है। हम एक जेसन ऑब्जेक्ट भेजेंगे जिसके अंदर हमारा सारा डेटा होगा, लेकिन उसको स्ट्रिंगीफाई करके भेजेंगे, यही वे होता है ऑफ डूइंग इट, ठीक है, और कोई तरीका नहीं होता है। सो उसके बाद क्या होगा उस चीज़ को चलो करते हैं, पर पहले मैं यहाँ पे कुछ स्टेट बना लेता हूँ, उसके बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि कॉन्स्ट या तो एक काम करते हैं यूज स्टेट लिखते हैं, अपने आप स्निपेट बन के आ जाता है वैसे तो, हाँ देखो यूज स्निपेट बन के आ चुका है। यूज स्टेट का मतलब यही है कि एक स्टेट जो है, एक वैल्यू जो है, ठीक है, जैसे फर्स्ट जो है एक वेरिएबल है एक तरीके से, इसकी वैल्यू हम सेट फर्स्ट की हेल्प से चेंज करेंगे विदाउट रीलोडिंग द एलिमेंट। तो एक तो वो रीलोड ना हो और वो रिफ्लेक्ट हो हमारे पेज के ऊपर, ठीक है। तो उस चीज़ के हम लोग ये फर्स्ट और सेट फर्स्ट का यूज़ स्टेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसको हम अपने हिसाब से नाम दे देते हैं, मैं देता हूँ इसको नाम यार क्रेडेंशियल्स करके नाम दे देता हूँ कुछ, ठीक है। क्रेडेंशियल्स सही नाम लग रहा है, क्योंकि हम लोग ये क्रेडेंशियल्स ही हैं यूज़र के, उसके सारे जो डिटेल्स वही है ये, है ना। और यहाँ पे मैं इसका नाम भी कुछ मिलता जुलता रख देता हूँ, क्रेडेंशियल्स। आई होप स्पेलिंग्स आर नॉट रॉन्ग है भी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है वैसे तो, क्रेडेंशियल्स
क्रेडेंशियल्स, ओके, कुछ तो गलत है, ओके, नाउ इट्स गुड। और यू स्टेट जो है इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो क्या रखनी है, ध्यान से देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, इसको हटा रहा हूँ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो है मेरी वो होगी। एक तो यार ये यू स्टेट आया क्यों नहीं, यू स्टेट को मैंने इंपोर्ट नहीं करा है, रिएक्ट के अंदर से मुझे यू स्टेट को भी डालना पड़ेगा, तो रिएक्ट कॉमा यहाँ पे यू स्टेट मुझे करना पड़ेगा, ठीक है, ये देखो ऐसे कुछ। सो अब कोई एरर नहीं रहेगा, ऑलराइट। तो यू स्टेट के अंदर जो बेसिक हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो उसके लिए मैं करूँगा पहले तो नेम रखूँगा अपनी वैल्यू को, ठीक है। नेम की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो कुछ नहीं होगी, मतलब खाली होगी एकदम वैल्यू। ईमेल हमारा एक पैरामीटर है तो उसको भी ऐसे रखेंगे। उसके अलावा हमारे पास पासवर्ड है ना, तो पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड। और साथ ही साथ हमारे पास एक और चीज़ जो है वो है जियो लोकेशन, ठीक है, जो कि हमारी लोकेशन है, तो एड्रेस है, मतलब मैं उसका नाम जियो लोकेशन रख देता हूँ। और उसको ना बाद में मैं एक एपीआई से ना हिट कराने वाली चीज़ भी करूँगा, ठीक है। शायद आपको याद होगी मैंने उसमें करा था कि ऑटोमेटिकली हमारा जो पिन कोड है, जो एरिया ऑफ हमारा जो एड्रेस है वो अपने आप ही जनरेट होकर आ जाता है, ठीक है। तो एक फॉरेन एपीआई यूज़ करके हो जाता है, लेकिन फिलहाल मैं उसको मैनुअल रखता हूँ, बाद में चेंज कर लेंगे, ठीक है। और चलो इतना तो हमने कर लिया। और अब इसके साथ साथ हमें एक बस और तो कुछ नहीं था, यही सब चीज़ें थी, यही सब चीज़ों को हमें भेजना है आगे, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है इनको यहाँ से इसके साथ एसोसिएट करना पड़ेगा हमारे फॉर्म के साथ। तो वो चीज़ कैसे करते हैं वो समझो पहले तो, ठीक है। तो देखो यार, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि जो इनपुट फील्ड्स है ना, इनके अंदर कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। ये देखो नेम जो है जैसे इनपुट फील्ड, ठीक है, तो ये जो इनपुट फील्ड नेम है इसके अंदर मैं क्या चेंज लाऊंगा पहले, तो मैं इसके अंदर एक नेम पैरामीटर इक्वल टू नेम कर दूंगा, ठीक है, रेफरेंस के लिए। और उसके बाद वैल्यू इसकी क्या होनी चाहिए, वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी जो वैल्यू है वो होनी चाहिए क्रेडेंशियल्स जो हमने बनाया हुआ है, क्रेडेंशियल्स डॉट हमारा जो नेम है, ठीक है, ये हमें इसकी वैल्यू रखनी है। और तो और यहाँ पे मैं एक और चीज़ करूँगा, ऑन चेंज इवेंट लिस्नर बनाऊंगा, एक ऑन चेंज, ठीक है। उसको क्यों बनाना है वो भी समझेंगे, पर पहले मैं फटाफट से ये चीज़ जो है इसको रिपीट कर लेता हूँ, ईमेल के लिए भी और बाकी सब चीज़ों के लिए भी। तो मैंने कुछ चेंजेस यहाँ पे कर रहे हैं, नेम इक्वल टू पासवर्ड वैल्यू क्रेडेंशियल्स, और तो और मैंने इसको भी ऐड कर लिया, सेम कॉपी पेस्ट करा ऊपर से एड्रेस के लिए, और एड्रेस और क्रेडेंशियल्स डॉट जियो लोकेशन। तो ये चीज़ें मैंने कर ली हैं, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ हमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है करनी है, वो है ऑन चेंज इवेंट लिस्नर हमें लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा उसी को समझो यार। देखो जैसे मैं स्टेट का यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज करता हूँ, तो देखो मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ कुछ चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो स्टैटिक है इस वक्त। आप समझ रहे हो हुआ क्या कि जैसे ही मैंने यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो क्रेडेंशियल्स डॉट ईमेल रखी है, तो एज यू कैन सी ईमेल की वैल्यू एम्प्टी। अगर मैं यहाँ पे QW डाल देता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो ये चीज़ यही रहेगी, और इसको मैं कुछ टाइप करने की कोशिश करूँगा तो कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, इसको हमें चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ऑन चेंज इवेंट लिस्नर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ फटाफट से लगा देते हैं, ऑन चेंज, ठीक है। और उसके ऊपर मैं करूँगा एक सिंपल सी चीज़ करनी है यार। ऑन चेंज के लिए हम लोग एक ऑन चेंज नाम का ही फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। ऑन चेंज ऐसा ही कुछ फंक्शन बना लेते हैं, ऑन चेंज। और यहाँ पे मैं ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पे एक कॉन्स्ट ऑन चेंज फंक्शन जो है बना देता हूँ, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे एरो फंक्शन बनाया, और यहाँ पे ना एक सिंगल लाइन ऑफ कोड हमें लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत आसान, ठीक है। तो वो है सेट क्रेडेंशियल, हमें सेट क्रेडेंशियल्स करना पड़ेगा। याद होगा आपको, सेट क्रेडेंशियल जो है वो यू स्टेट का दूसरा पैरामीटर है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सेट क्रेडेंशियल्स का यूज़ करके क्या होता है, आप उसकी वैल्यू चेंज करते हो, जो स्टेट की वैल्यू है वो अपडेट करते हो एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये चीज़ को समझा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो क्रेडेंशियल्स के अंदर जितने भी पैरामीटर्स थे इसको एज इट इज़ रखूँगा, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ और क्या करूँगा, इसके साथ मैं जो वैल्यूज़ यहाँ पे आई थी, वैल्यूज़ को कैसे आप ले सकते हो ऑन जीवन में, आप वही ई वाला जो सिस्टम है वही रखोगे यहाँ पे आप, ठीक है। ई जैसे इवेंट या इवेंट रख लो, इवेंट रख लो, ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इवेंट डॉट टारगेट, ठीक है, टारगेट। क्यों नहीं आ रहा है यार, ये ऑटोमेटिकली आना चाहिए था वैसे तो, आई एम नॉट श्योर व्हाई इट्स नॉट कमिंग। इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये उसकी वैल्यू के बराबर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कुछ हमें लिखना होता है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। तो सॉरी इवेंट हाँ। सो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो भी उसकी वैल्यू है, ठीक है, उस चीज़ को इक्वल कर दो, ठीक है, अपने क्रेडेंशियल्स के। जो भी देखो एरे मतलब क्या है कि जो भी इवेंट डॉट टारगेट जो नेम, जो मतलब जो भी ये नेम है ना, देखो अभी नाम नेम ये है, फिर ईमेल है,
ठीक है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे भी रखी हुई है, नेम, ईमेल, पासवर्ड और जियो लोकेशन। इस चीज़ को बिल्कुल चेंज नहीं करा था, शायद मैंने एड्रेस में गलत लिख दिया, हाँ इसको जियो लोकेशन ही मुझे लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं इस चीज़ को चेंज करूंगा तो इसका मतलब ये है कि क्रेडेंशियल्स के अंदर जब event.target.name जो होगा, मतलब कि जैसे ईमेल, जैसे मैंने ईमेल को चेंज करा तो ऑन चेंज इवेंट लिसनर हिट करेगा, ठीक है। और जैसे ही वो हिट करेगा वो क्या करेगा, event.target वैल्यू कर देगा, उसकी जो वैल्यू है वो उसके इक्वल कर देगा एक तरीके से, ठीक है। तो इस ऑन चेंज इवेंट लिसनर को मुझे हर जगह कॉल कराना पड़ेगा मेरे इनपुट पैरामीटर पे। तो वो फटाफट से मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो मैंने हर जगह उसको पेस्ट कर दिया और अब चलते हैं फटाफट से अपने चेक करने के लिए इसको। तो आप देख सकते हो जैसे कि मैं यहाँ पे डेटा डाल रहा हूँ तो वो चीज़ हो रही है। फटाफट से अपने यूआरएल को हिट करके देखते हैं कि वो हिट होता है या नहीं, और हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आता है, कुछ क्या आता है, वो हम मोंगोडीबी पे चेक कर पाएंगे, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक तरीके से, अच्छा हमने अभी कंप्लीट बनाया नहीं अपने को, ये चीज़ मैं भूल ही गया था। तो फटाफट से यहाँ जाते हैं और इस चीज़ को बनाते हैं यार। ये जो बॉडी डॉट स्ट्रिंगिफाई है ना, यहाँ पे हमने बॉडी को भेजेंगे, ठीक है। तो कैसे भेजेंगे वो समझो आप यहाँ पे। सो बॉडी का मतलब क्या है कि जो बैकएंड में हम डेटा भेजने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो डेटा कुछ इस प्रकार भेजेंगे, नेम, और नेम के अंदर हम डालेंगे credentials.name, ठीक है। जो भी हमारा डेटा है credentials.name, ठीक है। वैलिडेटर आपको याद होगा मैंने पहले लगाया हुआ है बैकएंड में कि मतलब हमारा जो फ्रंट एंड से डेटा आ रहा है, अगर उसके अंदर credentials.name जो है, अगर उसकी लेंथ जो है वो 3 से कम हुई, सॉरी 5 से कम हुई, 5 कैरेक्टर से कम हुई, तो हमारे को एरर आ जाएगा, ठीक है। सो वो चीज़ को आप देखो कैसे करते हैं। अभी credentials.email यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें। सो नेक्स्ट वीडियो विल बी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन सिक्योरिटी, ठीक है। सिक्योरिटी जो होगी, पासवर्ड को कैसे सिक्योर करा जाए, ऑथ टोकन क्या होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ हम ये समझेंगे कि लॉगिन पेज और साइन अप पेज को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद लोकेशन वाला जो है वो भी हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो लोकेशन भी यहाँ पे डाल देते हैं। लोकेशन या एड्रेस कुछ भी आप लिख सकते हो और अपने अपने हिसाब से। मैंने बैकएंड के लिए लोकेशन ही शायद रखा था। आई विल चेक दैट फर्स्ट, तभी मैं इसको भेजूंगा .geo लोकेशन, ठीक है। सो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ बैकएंड में जो मेरी रिक्वेस्ट मैंने बनाई थी वहाँ पे मैंने क्या बॉडी भेजी थी। सो बॉडी के अंदर चेक करना लोकेशन, ठीक है। तो लोकेशन ही मैंने भेजा हुआ है, तो नो प्रॉब्लम। और अब ये जो पैरामीटर्स है ना, लोकेशन और ये पासवर्ड, ये सेम होने चाहिए, ठीक है। ये सेम होने चाहिए जिससे आप रेफ़र करोगे बैकएंड में अपने, ठीक है। सो इसको मैं सेव करता हूँ एक बार। और इसके बाद जो हैंडल सबमिट के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये होगी कि जब ये जो चीज़ चल जाएगी, इसका जो रिस्पॉन्स आएगा इसको अवेट मुझे करना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत आती है, ठीक है। ये जो एक बार ये एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, बॉडी इसकी आ गई, इसका रिस्पॉन्स जो है वो आ चुका है, इस वेरिएबल पे आ चुका है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, उस रिस्पॉन्स को एक तरीके से कंसोल लॉग कराना है। तो कैसे करना है उस चीज़ को समझो। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ जेसन नाम से, अभी के लिए टेम्पररी, ठीक है। और अवेट करता हूँ उसको, मैं करूँगा response.json कर दूंगा। जो भी देखो मैंने स्ट्रिंगिफाई करके उसको भेजा था, ठीक है। लेकिन जब मैं उसको कंसोल लॉग कराऊंगा जो भी है, तो मैं उसके अंदर उसको console.log, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे करूँगा जेसन को। पहली बात तो मैं अपने कंसोल लॉग पे जेसन को एक तरीके से प्रिंट कराऊंगा। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे हम ट्राई कैच का भी यूज़ कर सकते थे इसके अंदर, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे एक चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर ये मतलब आपको याद होगा मैं पैरामीटर भेज रहा था सक्सेस, ठीक है, सक्सेस इज इक्वल टू, ठीक है। तो अगर अपने एक बार क्रिएट यूज़र पे आ जाते हैं और सक्सेस को चेंज कर लेते हैं यार फटाफट से एक बार। ये जो हमारे पास यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, इसमें सक्सेस में ट्रू भेज रहा हूँ, ठीक है, और फॉल्स। हाँ तो ये सही है, सक्सेस ट्रू और फॉल्स, ये बिल्कुल सही है, ऐसे ही रखना है मुझे इसको। मैं क्या करूँगा कि इफ़ जो हमारा जेसन है उसके अंदर जो सक्सेस हमारा आ रहा है, ठीक है, बैकएंड से, अगर वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब अगर ट्रू है, इसका मतलब क्या हुआ ना, अगर हमने इसको ऐसे नॉर्मली लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कि अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू ट्रू आ रही है तो ही चीज़ एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। अगर मैं पे नॉट लगा देता हूँ मतलब कि यहाँ पे फॉल्स है, उसका मतलब समझ में आ रहा है। तो अगर ये ट्रू है तो सॉरी अगर ये फॉल्स है तो क्या करो, यहाँ पे अलर्ट लगा दो, एक अलर्ट, ठीक है, अलर्ट। और अलर्ट क्या लगाना है वो समझो आप। अलर्ट में यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे एंटर वैलिड क्रेडेंशियल्स डाल दूंगा, एंटर वैलिड क्रेडेंशियल्स, ठीक है, क्रेडेंशियल्स, ओके। सो इसको मैं एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ और इसको सेव करके अब हम अपने फ्रंट एंड पे चलते हैं और चेक करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो मैं नेम डाल देता हूँ कुछ QWERTY सिंह नाम से, ठीक है। ईमेल एड्रेस डाल देते हैं यार इसके लिए वॉरियर, ठीक है, warrior@gmail.com। और पासवर्ड ध्यान से अब देखोगे, अब
तो ये पासवर्ड ऐसे बन के आ रहा है बिकॉज हमने टाइप पासवर्ड रखा हुआ है, लेकिन पासवर्ड में यहाँ पे सिर्फ 2 कैरेक्टर भेजूंगा, 3 कैरेक्टर भेजूंगा, ठीक है। और एड्रेस में पूरा अपना कुछ भी यहाँ पे गिबरिश डाल देते हैं। एड्रेस क्यों चेंज नहीं हुआ यार, अच्छा ये गड़बड़ हो गई हमसे। हालांकि बैकएंड में डेटा नॉर्मली सेव होगा, ये सिर्फ फ्रंट एंड में हमें दिख रहा है, ठीक है। एक बार इसको सबमिट करके देखते हैं फटाफट से और देखते हैं क्या हमारा रिस्पॉन्स आता है। तो सबमिट पे क्लिक कर दिया है लेकिन कुछ हुआ नहीं। सो लेट्स सी व्हाट्स द केस। और यहाँ पे हम देखें अगर तो कोर्स का एरर आ रहा है कि लोकल होस्ट 3000 हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाय कोर्स पॉलिसी। ओके, सो ये कुछ दिक्कत है और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैकएंड के अंदर चेंज लाना पड़ेगा, ठीक है। यार ये मैं भूल ही गया था, इस चीज़ को फटाफट से कर लेते हैं। सो मैं आ चुका हूँ अपने बैकएंड के ऊपर और यहाँ पे आके हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। एक्सप्रेस डॉट यहाँ पे ना हमें एक तरीके से क्रॉस ओरिजिन जो है उसको अलाउ करना होता है, ठीक है। तो ये पोर्ट वोट डिसाइड करने के बाद जब हमने रिक्वायर कर लिया, ठीक है, सब कर लिया है, उसके बाद हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऐप डॉट एक्सप्रेस जेसन से पहले एक ऐप डॉट यूज़ बनाएंगे, ठीक है, ऐप डॉट यूज़, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान से देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, कुछ समझने की जरूरत नहीं है, ये एक डी फैक्टो है, ठीक है, ये हमें डालना ही होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान से समझो आप यहाँ पे क्या हो रहा है। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट करके एक चीज़ लिखूंगा। सो 3 पैरामीटर इसके अंदर होंगे, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। ये एक मिडलवेयर हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट का मतलब ये होता है, मिडलवेयर मैं आपको पहले भी बताया था कि उसका मतलब यही है कि एक तरीके आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट करके हम जैसे ही कॉल करते हैं उसका मतलब है कि वहाँ से जैसे ही नेक्स्ट फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ इस ऐप इस मिडलवेयर के अंदर, जो इसके नेक्स्ट मिडलवेयर है या जो इसका नेक्स्ट फंक्शन है, जो इसके नेक्स्ट कोड ऑफलाइन है, उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाए, ठीक है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो पहली बात तो यहाँ पे देखो क्या लिखा जा रहा है, तो सेट हेडर हम करेंगे, ठीक है, सेट हेडर। और ये इनबिल्ट चीज़ें होती हैं यार, इसके लिए हमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, ये एक डी फैक्टो है एक तरीके से, ठीक है, ये करना ही होता है हमें। एक्सेस कंट्रोल, इसको एज इट इज ही लिखना है आपने, जैसे मैं केस में लिख रहा हूँ वैसे ही। और स्लैश ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन। और आपको याद होगा कि यहाँ पे हमें अपना वो वाला स्टार्टिंग का वो देना है, HTTP कोलन स्लैश और लोकल होस्ट, ठीक है, 3000। क्यों? क्योंकि हमारा जो लोकल होस्ट पे जो रिएक्ट जेएस है वो 3000 पे एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है, लोकल होस्ट, ओके। और इसके साथ साथ यहाँ पे ये चीज़ रन करने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ होगी वही होगी रिस्पॉन्स डॉट हेडर, ठीक है, हेडर। और इसके अंदर ये दोनों चीज़ें हमें भेजनी पड़ेंगी, वो क्या है वो देखो ध्यान से। एक्सेस ये चीज़ जो है यहाँ पे हमें सेंड ऐड करना पड़ता है ऑलरेडी। इसके बाद जो लास्ट चीज़ होगी वो ये होगी कि हमें यहाँ पे नेक्स्ट जो है उसको कॉल कर देना है, दैट्स इट। तो इस चीज़ को हमें ऐड करना था और इसके बाद ही वो कोर्स वाली जो हमारी दिक्कत है वो दूर हो जाएगी, होपफुली हम सेम। तो एक बार इसको वापस से रन करते हैं और हमारे फ्रंट एंड में वापस आ जाते हैं। इस चीज़ को एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। सो रिफ्रेश कर दिया और ये फॉर जो आ रहा है बिकॉज HTML फॉर, हाँ ठीक है। तो लेबल के अंदर जो फॉर है ना उस चीज़ को हमें चेंज करना पड़ेगा। ये वार्निंग इसलिए हमें आ रही है, जो हमारा साइनअप पेज है ना उसके अंदर ये जो फॉर है आपने देखा होगा, ये देखो यहाँ पे जो हमने फॉर यूज़ किया हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, ये रहा। तो इसको HTML फॉर से हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ भी कंट्रोल शिफ्ट एल की हेल्प से हो जाता है, HTML फॉर। तो इसको सेव करते हैं और एक बार अब देखते हैं कुछ एरर ना आए हमें। एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। सो होपफुली कोई एरर नहीं आया। और यहाँ पे हम कुछ डाल देते हैं नेम वगैरह चीज़ें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ ज़्यूस, ठीक है, ज़्यूस, क्योंकि ये 1 2 3 4 कैरेक्टर्स हैं इसलिए एरर यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। और मैं इसकी जो ईमेल आईडी वो दे दूँगा ज़्यूस123@gmail.com, ठीक है। और पासवर्ड कुछ दे देते हैं अजीब से 1 2 3 4 5 6। एड्रेस के अंदर मुझे चेंज करना पड़ेगा, लास्ट टाइम भी वो यार डॉट से आ रहे थे, एक सेकेंड, इसको अभी से चेंज कर देते हैं। एड्रेस के अंदर कहाँ गए, टाइप जो है वो टेक्स्ट होना चाहिए एड्रेस का, पासवर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो टाइप टेक्स्ट इसको रख देते हैं और सेव करके फटाफट से वापस जाते हैं यहाँ पे। और अब देख सकते हो कि ये चीज़ जैसे वहाँ पे सेव करें यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई। और अब इसको एक बार सबमिट क्लिक करते हैं तो अब देख रहे हो जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, लोकलहोस्ट 3000 सेज इन एंटर वैलिड क्रेडेंशियल्स। तो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो हिट हो रही है सही से, होपफुली यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। और अपने जो बैकएंड से हमारे पास जो डेटा है उसके अंदर आप देख सकते हो हमने यही रखा था, बैड रिक्वेस्ट जो 400 आनी चाहिए, ठीक है, एज अ रिस्पॉन्स, और एरे आनी चाहिए हमारी। तो देखो एरे भी हमारी आ चुकी है, इनवैलिड वैल्यू जो भी है नेम और ईमेल के लिए, ठीक है। सो ईमेल के लिए क्यों आ रही है यार, ईमेल के लिए तो नहीं आनी चाहिए थी वैसे, ईमेल तो सही है। इनवैलिड वैल्यू, अच्छा ईमेल पहला वाला, इसके अंदर
आई डोंट थिंक सो दिस इज़ इनवैलिड। ठीक है, एक बार हम क्या करते हैं, इसको सही से सारा डेटा जो है उसको सेंड करते हैं। 1 2 3 की जगह नॉर्मल नाम दे देते हैं, यूस कुमार रख देते हैं यार। ठीक है, अर्बन देसी। ठीक है, कुमार। और अब इसको एक बार वापस से सबमिट करते हैं। सो अब तो आई गेस एरर नहीं आना चाहिए था। दैट मीन्स देर इज़ सम प्रॉब्लम। तो दिक्कत यहाँ पे मुझे दिख चुकी है, हेडर नहीं, यहाँ पे हेडर्स होना चाहिए, और यही एक एस के चक्कर में बहुत दिक्कत हो रही थी। इसको अब सेव करते हैं और अब वापस जाते हैं अपने पेज के ऊपर और साइन अप पे जाते हैं फटाफट से। साइन अप पे जाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, कंसोल पर जाता हूँ एक बार और यहाँ पे कुछ डेटा डालता हूँ। तो जैसे मैंने एक नाम डाल दिया है यहाँ पे। ठीक है, और अब ईमेल आईडी भी प्रॉपर डाल देते हैं। इसके अलावा पासवर्ड, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 कुछ डाल दिया मैंने, और एड्रेस भी एक गिब्रिश कुछ डाल देते हैं। ऑलराइट, तो इसको एक बार मैं सबमिट करता हूँ और जैसे कि आप देख सकते हो कि सक्सेस ट्रू जो है मेरे पास रिटर्न में आ चुका है। और ये मैं बस एक डिबग करने के लिए चेक कर रहा था कि जो मेरा json.stringify है वो सही से काम कर रहा है नहीं, इसलिए यहाँ पे कंसोल आ रहा है। ठीक है, इस चीज़ को एक बार हम अपने बैकएंड में भी चेक कर लेते हैं। तो बैकएंड कह रहा हूँ, अपने डेटाबेस में भी चेक कर लेते हैं। तो डेटाबेस में हम आ जाते हैं फटाफट से, और जो मैंने डेटा भी एंटर करा है वो आप देख सकते हो, इटाची उचिका के नाम से मैंने एक यूज़र को यहाँ पे कलेक्शंस में ऐड करा है। ठीक है, तो सक्सेस ट्रू दिखा चुका है आगे। तो आप बैकएंड एक बार मोंगो डीबी पे चेक कर लेते हैं हमारे डेटाबेस में डेटा आया भी है नहीं आया। तो यूज़र्स में आ जाता हूँ फटाफट से मैं, और लास्ट डेट जो है वो तो देख सकते हो आप, डेटा हमारे यहाँ पे एंटर हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि जो पासवर्ड है वो एनक्रिप्टेड नहीं है, और इन चीज़ों को जेसन वेब टोकन जैसे जो फ्रंट एंड में भी लॉगिन पेज बनाना है इसके बाद हमें, है ना, ऑलरेडी ये यूज़र पे क्लिक करके मुझे लॉगिन पेज पे आना है, और लॉगिन पेज को मैंने बनाया नहीं है। तो इसी यूज़र से हम लॉगिन भी करेंगे, ये डेटा यहाँ पे है हमारे पास, इसी यूज़र के साथ हम लॉगिन करेंगे अब एक बार। ठीक है, तो वो भी फटाफट से कर लेते हैं। तो मैं अपने बैकएंड पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आके हम एक और स्क्रीन बना लेते हैं। ठीक है, लॉगिन पहले बनी हुई है, इसको चेंज कर लेंगे अब। ठीक है, तो लॉगिन के अंदर वही सेम चीज़ करनी है हमें, साइनअप वाली ही, हमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं लाने हैं इसके अंदर, एज इट इज़ ही चीज़ें करनी है हमें वापस से। सिर्फ एंड पॉइंट जो है उसकी जगह क्रिएट यूज़र की जगह हमें एक और एंड पॉइंट यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं फ्रंट एंड को ही पहले बना लेता हूँ, और पहले एक RFC कर लेते हैं यहाँ पे। चलो, तो बना ही हुआ है रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, तो साइनअप के अंदर घुस के फटाफट से पहले तो ये चीज़ ले लेते हैं। ठीक है, और हैंडल सबमिट जैसा ही हमें कुछ करना है, और इसको मैं पूरे को फटाफट से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, कुछ एरर्स आ रहे हैं। एरर्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि तो मैंने गलत जगह उसको पेस्ट कर दिया था, रिटर्न से ऊपर मुझे उसको पेस्ट करना है, यही तो एरर आ रहे थे। ओके, तो रिटर्न के अंदर घुस के अब हमें चेंजेस लाने हैं। तो यूज स्टेट यहाँ पे ये कह रहा है कि यार ये है नहीं, ये नॉट डिफाइंड, तो उसको भी फटाफट से यहाँ पे डिफाइन करवा देते हैं, यूज स्टेट। ओके, तो अभी कोई एरर नहीं देगा। हैंडल सबमिट को भी हमें बनाना है अच्छे से, और ये जो एंड पॉइंट है उसको भी चेंज करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास जो लॉगिन होगा वहाँ पे सिर्फ हमें अपना ईमेल एड्रेस चाहिए और पासवर्ड चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो लॉगिन में हमारे पास ना ही हमारे पास नेम होगा और ना ही हमारे पास लोकेशन होगी। ठीक है, सिर्फ ईमेल और पासवर्ड, दैट्स इट, ईमेल और पासवर्ड। और यही चेंज हमें ऊपर भी लेके आना है। हमें यहाँ पे नेम नहीं चाहिए, साथ ही साथ हमें जियो लोकेशन भी नहीं चाहिए। यही सेम टू सेम जो चेंज है इस बॉडी के अंदर भी मुझे लेके आना है कि मुझे यहाँ पे नेम नहीं भेजना है, साथ ही साथ मुझे ना ही यहाँ पे अपना लोकेशन भेजना है। ठीक है, तो ये कॉमन जो चेंज है सबके अंदर ले आते हैं। और सेम टू सेम नीचे भी हमें अपने फॉर्म के अंदर जो हमें अच्छा, वो तो अभी कॉपी करा ही नहीं, कॉपी कर लेते हैं उसको भी। तो यहाँ पे आ जाते हैं फटाफट से, और इसी सेम चीज़ को कॉपी कर लेते हैं, इसी के अंदर चेंजेस ले आएंगे। ठीक है, तो Ctrl+C और आ जाते हैं लॉगिन पेज के ऊपर। क्रेडेंशियल्स, ये वाली चीज़ तो सेम ही रहेगी, इसमें तो कोई चेंज करना ही नहीं है, इसको तो हम थ्रू आउट दी कोड यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो Ctrl+V यहाँ पे, और लिंक जो है वो कह रहा है डिफाइंड नहीं है, बिकॉज लिंक भी शायद हमें लेके आना पड़ेगा। तो उसको फटाफट कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ये देखो ये रहा, Ctrl+C और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, इंपोर्ट कर दिया लिंक को भी हमने रिएक्ट राउटर डॉम से। और क्योंकि यहाँ पे मुझे सिर्फ अब ईमेल चाहिए और पासवर्ड चाहिए, तो और फील्ड्स को मैं यहाँ से हटा देता हूँ फटाफट। एक तो नेम हटा दिया, और पासवर्ड के बाद एड्रेस नहीं चाहिए हमें, तो एड्रेस को हटा दिया, दैट इज़ जियो लोकेशन। ठीक है, तो इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ओके, तो अब क्या करता हूँ, अब बैकएंड पे जाते हैं फटाफट से, फ्रंट एंड एक बार चेक कर लेते हैं कैसा दिख रहा है। फ्रंट एंड पे आ जाते हैं, और ऑलरेडी ये यूज़र, ओके, तो ऑलरेडी ये यूज़र को भी ये हमारा लॉगिन पेज है। ठीक है,
और ऑलरेडी ये यूज़र को भी यहाँ से हटा देता हूँ। और एक और चीज़ कर लेते हैं यार, यहाँ पे ना एक दिक्कत जो आ रही है वो ये है कि एक सेकेंड कोड, हाँ, तो दिक्कत ये आ रही है कि हमारे पास जो नैव बार है ना वो ऊपर डिस्प्ले नहीं हो रहा, जो कि होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो साइन अप पेज नहीं, नैव बार तो नहीं दिखना चाहिए ना यहाँ पे। नैव बार एक्चुअली नैव बार रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन देखेंगे फ्यूचर में देख लेंगे, अगर चाहिए होगा तो मैं उसको ऑब्वियसली ले आऊँगा। मुझे याद नहीं आ रहा मैंने पहले रखा था या नहीं, तो कोई बात नहीं। पहले तो ऑलरेडी ये यूज़र वाले को हटा देते हैं और यहाँ पे लॉगिन की जगह क्रिएट यूज़र कर देता हूँ मैं, कि अगर मैं क्रिएट यूज़र, ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये यूज़र की जगह आई एम अ न्यू यूज़र लिख देते हैं, ठीक है, आई एम अ, ठीक है, आई एम अ न्यू यूज़र। और इस चीज़ को मैंने क्यों किया यहाँ पे कि जैसे मैं आई एम अ न्यू यूज़र पे क्लिक करूँ तो मैं लॉगिन पेज से सीधा ये देखो क्रिएट यूज़र पे आ गया, ठीक है, साइन अप पेज पे आ गया विदाउट रीलोडिंग आवर वेबसाइट, और ऑलरेडी यूज़र पे क्लिक करके यहाँ पे आ गया। और सबमिट का जो फंक्शन है वो तो हम बनाएंगे अब, ठीक है। तो ठीक है, वैलिडेशन वाइज तो बैकएंड में हमने वैलिडेटर का यूज़ करा था, तो फ्रंट एंड पे कुछ सच करने की ज़रूरत है नहीं है। हालांकि ईमेल की वैलिडेशन आप फ्रंट एंड के ऊपर भी लगा सकते हो, मतलब फॉर्म के अंदर जब हम बनाते हैं तो, ठीक है। और साइनअप लॉगिन, सॉरी साइनअप कह रहा हूँ, अपने क्रिएट यूज़र पे आ जाते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ पे और कर लेता हूँ यार, जो राउटर है ना, राउट्स, यहाँ पे मुझे बहुत सारे index.js के अंदर अगर मैं हूँ तो मुझे बहुत सारे देखो ऐप डॉट यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है, बहुत सारा को बार बार कॉल करना पड़ेगा मुझे, ऐप डॉट यूज स्लैश API, फिर रिक्वायर राउटर्स, क्रिएट यूज़र, फिर एक अलग से लॉगिन के लिए लॉगिन यूज़र, तो बहुत सारे यूज़ मेरे को बनाने पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इतने सारे यूज़ करने से अच्छा है कि मैं क्रिएट यूज़र जो है इसका नाम चेंज कर देता हूँ, ठीक है, इसका नाम बदल के मैं इसको कर देता हूँ यूज़र, या फिर कुछ और भी फ्रेंडली सा नाम हम रख लेते हैं। तो एक ऐसा कुछ नाम दो जो कि हमें समझ में आ जाए। चलो यार, इसको फ्यूचर में ही चेंज कर लेंगे, फिलहाल मैं यहीं पे डाल देता हूँ, ठीक है, मेरे दिमाग में भी अच्छा कोई नाम नहीं आ रहा है। तो लास्ट टाइम मैंने एक गड़बड़ ये कर दी थी कि मैंने सारी की सारी जितने भी राउट्स बनाए थे सब एक ही फाइल में बना लिए, वो भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो चलो, तो अब क्या करना है नेक्स्ट, हमें एक और यहाँ पे ये वाली चीज़ बनानी है, राउटर डॉट पोस्ट बनाना है, ठीक है, और एंड पॉइंट जो डिफरेंट हिट कराना है इस बार। साथ ही साथ लॉगिन के अंदर करना क्या है यार, देखो लॉगिन के अंदर हमें एक्चुअली लॉगिन कराना है यूज़र को, ठीक है, तो हमें डेटा एंटर नहीं करना है। क्रिएट यूज़र से हम क्या कर रहे थे कि हम वैलिडेटर का यूज़ कर रहे थे, हम डेटा एंटर करा रहे थे। यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि जो ईमेल फ्रंट एंड से आ रहा है एज अ रिक्वेस्ट हमारे पास बॉडी के अंदर, क्या वो हमारे बैकएंड, सॉरी, अपने मोंगोडीबी की जो डेटाबेस है उसके अंदर वो एग्जिस्ट करता है या नहीं, हमें ये चेक करना है। तो उसमें हमारे पास ये वैलिडेशन वाला कोई काम है ही नहीं है, ठीक है। हमें चेक ये करना है कि हमें फाइंड करना है एक तरीके से, कि वो फाइंड वन करके एक चीज़ होती है, मैं दिखा देता हूँ वो कैसे करते हैं उसको, ठीक है। तो फटाफट से एक और राउटर डॉट पोस्ट बनाते हैं, राउटर डॉट पोस्ट यहीं से कॉपी कर लूँ क्या, कॉपी कर लेते हैं यार, थोड़ा टाइम बच जाता है। तो Ctrl+C यहाँ तक करना चाहिए था मुझे, कोई बात नहीं, लास्ट का, ठीक है, राउटर डॉट पोस्ट। और इस वाले को मैं क्या करूँगा, क्रिएट यूज़र की जगह लॉगिन यूज़र कर देता हूँ, ठीक है, लॉगिन यूज़र, ओके। और ये जो सेकेंड पैरामीटर हमारा है ये हट जाएगा यहाँ से, ये नहीं चाहिए अब हमें, ठीक है। इसको भी ऊपर ले आते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और ये भी कंसोल मैंने डीबग के लिए लगाया था, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। वैलिडेशन वाली लाइन भी हमें नहीं चाहिए, और ये पूरा का पूरा ही नहीं चाहिए कोड, हमें सिर्फ सीधा ट्राई कराना है अपने को, ठीक है। और क्रिएट की जगह हम क्या करने वाले हैं, अब हम फाइंड करेंगे, ठीक है। देखो हमें ना नेम चाहिए, और पासवर्ड और ईमेल को हमें एक तरीके से फाइंड करना है, ठीक है। पासवर्ड को अलग से क्यों देखना पड़ेगा, चेक क्यों करना पड़ेगा, बिकॉज ईमेल तो देखो कोई भी एक डाल सकता है, अगर उसने पासवर्ड गलत डाला हुआ हो तो, है ना, तो हमें दोनों को दोनों मैच कराने पड़ेंगे एक तरीके से। और इसकी सिक्योरिटी भी हम अपग्रेड कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें चेंज करनी पड़ेगी कि यूज़र डॉट क्रिएट जो है सबसे पहले इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। और इसको पूरे को हटा देते हैं यार, वैसे तो इतनी भी कंजूसी क्या करनी। तो यूज़र डॉट फाइंड वन करके होता है, ठीक है, यूज़र डॉट फाइंड वन, ये देखो ये रहा, ठीक है। फाइंड बाई आईडी कर सकते हो, फाइंड बाई अलग अलग चीज़, फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट कर सकते हो, एंड रिमूव कर सकते हो, ये सारी हम लोग इसमें से फाइंड एंड रिमूव, फाइंड एंड अपडेट वाला जो है वो बाद में यूज़ करने वाले हैं, एक हमारा यूज़ केस आएगा जहाँ पे हमें इसको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं, आप लोग भी अपने हिसाब से दिमाग लगा सकते हो कौन सा कहाँ पे फिट बैठता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, बॉडी जो मेरी आ रही है, ठीक है, बॉडी डॉट सॉरी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, हाँ, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल, ठीक है। इस चीज़ को क्या करना है, मुझे चेक करना है, ठीक है। ये चीज़ अगर मैं बेटर है किसी वेरिएबल पे स्टोर करा लूँ तो
लेट बॉडी ईमेल इक्वल टू ऐसा कुछ कर लेते हैं, और इसको मैं अब ईमेल को यहाँ पे एज अ पैरामीटर सेंड कर देता हूँ चेक कराने के लिए ईमेल। और ये मैं यार शायद कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे ये नहीं देना पड़ेगा, ये ब्रैकेट्स देने की ज़रूरत नहीं है मुझे, फाइंड बाई आईडी ईमेल डायरेक्टली कर सकते हैं हम। हाँ, और इसके बाद एक तो ये चीज़ करनी है, उसको भी अवेट हमें रखना है, ठीक है। और इसके बाद हमें करना क्या है कि इसे या तो मैं इसका जो फाइंड वन जो आ रहा है, ठीक है, इस चीज़ को या तो डॉट देन लगा लूँ, दैट इज़ वन वे, ठीक है, या तो डॉट देन लगा के मैं चेक कर लूँ जो भी उसका रिस्पॉन्स है वो, या फिर मैं इफ एल्स कंडीशन एक वेरिएबल पे इस चीज़ को स्टोर करा के इफ एल्स कंडीशन लगा सकता हूँ, ठीक है। तो दो तरीके हैं। मैं डॉट देन प्रेफर नहीं करूँगा, एक वेरिएबल पे स्टोर करते हैं क्योंकि हम अवेट यूज़ कर ही रहे हैं यार, तो ज़रूरत नहीं लग रही मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, लेट यूज़र ईमेल कर लेते हैं, यूज़र ईमेल, ठीक है, कि हमें डिफरेंस पता हो, ठीक है। तो लेट यूज़र ईमेल इज इक्वल टू अवेट यूज़र डॉट फाइंड, और ये जो यूज़र है ये क्या है, ये वहाँ से आ रहा है आपका, आपको पता ही है, जो हमारा स्कीमा हमने बना रखा है, ठीक है। तो यूज़र ईमेल एक वेरिएबल हमने ले लिया, और इसके अंदर अब हम क्या चेक करेंगे कि इफ़ अगर ये नॉट आता है, मतलब कि नॉट का मतलब क्या है, जो ये जो आपका जब फाइंड वन है ना, फाइंड वन क्या करता है, आपको रिटर्न करता है जो भी डेटा इस ईमेल से मैच करता होगा ना, वो पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो आपको सेंड कर देगा रिस्पॉन्स में। लेकिन अगर वो एम्प्टी है, ठीक है, तो यहाँ पे हम नॉट लगा सकते हैं, समझ रहे हो डिफरेंस, ठीक है। और शायद सिंटेक्स वाइज मुझे इसको रैप करना पड़ेगा, करना तो चाहिए यार कायदे से, ऐसे ही, हाँ ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होता है ये। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यूज़र ईमेल को चेक कर लेता हूँ। यूज़र ईमेल जो है अगर वो नॉट मतलब नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, वो अगर रिस्पॉन्स कुछ नहीं आ रहा है, तो मुझे क्या करना है, रिटर्न स्टेटमेंट लिखनी है, और वही बैड रिक्वेस्ट वाला जो है स्टेटस भेज देना है। तो बैड रिक्वेस्ट वाला जो है शायद ऊपर था हमारे पास, हाँ ये देखो ये रहा। और एरे की जगह अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, रिटर्न रिस्पॉन्स, और इस चीज़ को हटा के, क्योंकि एरर्स ऐसे नहीं आ रहे हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, जैसे ट्राई लॉगिंग इन विद करेक्ट, ठीक है, करेक्ट क्रेडेंशियल्स, ऐसा कुछ लिख देते हैं, करेक्ट क्रेडेंशियल्स। हाँ, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो क्या होगा हमारा, वो ये कि हम पासवर्ड को भी हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल हम पासवर्ड को एज इट इज़ ही लिटरली चेक कर लेते हैं, नहीं तो हम लोग यहाँ पे बाइक्रिप्ट जेएस का यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा इस चीज़ को वापस से रिवर्क करेंगे, उसके ऊपर जितना भी हमने अभी तक बनाया लॉगिन और साइन अप, इसके अंदर हमने अभी तक कोई भी ऑथोराइजेशन वाली चीज़ नहीं करी, कोई भी इसके अंदर JWT टोकन का यूज़ करके हम कर सकते हैं, जेसन वेब टोकन जिसको कहते हैं, ठीक है। उसके बारे में अलग से भी आप पढ़ लो, अच्छा रहेगा। प्रायरली बता रहा हूँ आपको, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैं कोशिश तो करूँगा अपनी तरफ से समझाने के लिए, लेकिन जो मेरा मोटिव होगा उसको यूटिलाइज करना होगा, ना कि पूरा का पूरा JWT टोकन आपको समझाना, ठीक है। सो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप लोग ना बिफोर हैंड उस चीज़ को थोड़ा सा पढ़ लें। तो अब हाँ, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बाकी, और इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक और चीज़ अब मुझे यहाँ पे चेक क्या करनी पड़ेगी, देखो जो मेरा डेटा होगा, यूज़र ईमेल जो है, या तो ये यूज़र ईमेल नहीं होना चाहिए, बिकॉज यूज़र ही रखते हैं हम लोग, ठीक है, या यूज़र डेटा कर लेते हैं, ठीक है, यूज़र डेटा ऐसा कुछ, बिकॉज ईमेल नहीं आएगा रिस्पॉन्स में, हालांकि पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट मगर पूरा का पूरा डेटा उसका आएगा, ठीक है। सो ये कुछ ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसको कंपेयर करना है, ठीक है, चेक करना है। तो आई गेस एक नॉर्मल वे ऑफ डूइंग इट कि इफ एल्स कंडीशन लगा लो आप, ठीक है, कि जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में जो आया है हमारे पास, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड, ठीक है, जो है इफ़ इट इज़ इक्वल टू यूज़र डेटा डॉट पासवर्ड, ठीक है। क्योंकि आपको याद होगा कि जो हमारे पास यहाँ पे सेव हुआ है डेटा हमारे MongoDB में, उसके अंदर जो की है वो भी पासवर्ड ही है, ठीक है, और जो हम यहाँ सामने से फ्रंट एंड से भेज रहे हैं वो भी पासवर्ड ही है, ठीक है, इसलिए दोनों को सेम रखा हुआ है। आई होप आपको क्लियरिटी आ रही है कि क्या मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं आपको MongoDB डेटा दिखाऊं तो ध्यान से आप यहाँ पे देखोगे तो हमारी इस डॉक्यूमेंट में पासवर्ड जो है हमारी की है, तो हम इसी को कॉल करा रहे हैं, इसी से चेक कर रहे हैं कि यही हमें रिटर्न होगा। अगर ये चीज़ एग्जिस्ट करती है तो क्या करेगा, ईमेल चेक करेगा, ठीक है। अगर ईमेल हूबहू मैच कर जाता है तो वो क्या करेगा कि इस डॉक्यूमेंट को सेंड कर देगा, तो इसके अंदर डेट, लोकेशन वगैरह सब कुछ हमारे पास एक तरीके से आ जाएगा, ठीक है, उस वेरिएबल को भी यूज़र डेटा के ऊपर आ जाएगा। तो वही चीज़ हमें अब कंटिन्यू करनी है, उसको चेक करना है, और अगर ये चीज़ है ट्रू है तो फिर मैं क्या करूँगा, मतलब देखो, क्योंकि ये चीज़ अगर नहीं होती तो दिक्कत है ये भाई, ठीक है, तब तो कुछ दिक्कत है। दूसरा एक और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि
अगर ये चीज़ ट्रू, इसको भी नॉट कर लेते हैं यार, अगर ये नॉट है मतलब ये दोनों अगर इक्वल नहीं है, तो देखो यूज़र डेटा अगर नहीं आया तो दिक्कत है, ठीक है। अगर पासवर्ड मैच नहीं किया तो दिक्कत है, ठीक है। तो पासवर्ड मैच नहीं करेगा तो भी दिक्कत है, तो इसलिए यही सेम चीज़ यहाँ पे भी लिख देते हैं, ठीक है। सेम चीज़ यहीं पे लिख देते हैं, और अगर ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना वो भेज सकते हैं, क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है, सक्सेस भेज सकते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पे अब कर देंगे, Ctrl+C और Ctrl+V, और इसको एल्स में डालना पड़ेगा मुझे, क्योंकि नहीं तो ये नहीं, वैसे रिटर्न स्टेटमेंट ना एल्स में क्यों डालना पड़ेगा, जरूरत नहीं है यार, रिटर्न स्टेटमेंट तो एल्स की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस इस चीज़ को हटाओ, रिस्पॉन्स डॉट जेसन हमें डायरेक्ट भेजना है, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और एरर्स नहीं भेजना है हमें, सक्सेस ट्रू भेजना है, ठीक है। तो इसको भी हटाओ और ये चीज़ भेज देते हैं, सक्सेस ट्रू भेजना है, ट्रू कर देते हैं इसको। ऑल राइट, तो ये जो चीज़ हमने कर ली है, और आई होप आपको थोड़ा क्लैरिटी हुई, समझ में आएगी क्या करना चाहता हूँ मैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और अलग से राउट बनाना चाहिए मुझे कायदे से, लेकिन मैं नहीं बना रहा हूँ बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ कोड। और साइन अप और लॉगिन अगर आप एक जगह लिख भी रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लॉगिन साइन अप नाम देते हैं इसको, ठीक है, वो बाद में मैं चेंज कर दूंगा। तो आई होप ये क्लैरिटी हो गई। अब इसको चला के देखते हैं चल भी रहा है या नहीं। और आपको याद होगा मैंने लॉगिन यूज़र जो है इसको यहाँ पे बना लिया। तो बेस्ट वे ऑफ टेस्टिंग है क्या है कि हम अपने थंडर क्लाइंट के ऊपर इसको चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट यूज़र की जगह लॉगिन यूज़र कर देना है, ठीक है, लॉगिन यूज़र। और आई गेस मुझे ना यहाँ पे वो भी लगा लेना चाहिए हमारा क्या बोलते हैं उसको, वैलिडेशन। मैंने एक गलती ये कर दी कि वैलिडेशन तो फिर भी हमें चेक करनी पड़ेगी ना कि ईमेल जो है, अगर हम बैकएंड में जो फाइंड वन करेंगे, जो ईमेल हमारे पास बैकएंड में आएगा फ्रंट एंड से, वो तो हमें फिर भी चेक करना पड़ेगा ना कि वो ईमेल सही है, वो मतलब कुछ पैरामीटर्स पे खड़ा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ मैं वापस से ले आता हूँ पहले यार, फिर उसके बाद ही चेक करते हैं इसको। तो एक तो ये क्या करेंगे कि ईमेल से पहले, हाँ यहाँ से उठा लेता हूँ वापस। ये बहुत बड़ी गलती हो गई, तो ये नहीं करनी चाहिए थी मुझे, ठीक है। तो इसमें बस आपका टाइम वेस्ट हो गया यार, मैं तो वीडियो को क्रॉप कर ही सकता हूँ, मेरे लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सॉरी फॉर दैट। तो ईमेल और नेम यहाँ पे नहीं है, नेम हमारे पास है ही नहीं पैरामीटर, तो नेम को हटा देते हैं। और ठीक है, ये चीज़ सही है। अब लास्ट में क्या करना है, हमें इसको डालना पड़ेगा, कहाँ गया हमारा ये कॉन्स्ट एरर्स इक्वल टू, और ये वाला जो पार्ट है इसको ट्राई से ऊपर हमें पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ऑल राइट। और डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ और अपने बैकएंड को फिर से चला लेते हैं एक बार। ओके, कनेक्टेड। तो मैं लोकल होस्ट पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे दो चीज़ चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे मुझे लोकेशन हटाना पड़ेगा पहले तो, और दूसरी चीज़ नेम हटाना पड़ेगा, बिकॉज ये दो पैरामीटर हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। और आई होप अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हाँ अब सही है। तो मैं इसको एक बार सेंड करके देखता हूँ। ये डेटा पहले से है, मतलब ये सेव्ड है, इसलिए दिक्कत नहीं आएगी हमारे को। तो एक बार देखते हैं कि सक्सेस क्या है। तो सक्सेस ट्रू आ रहा है हमारे पास, ठीक है। और अगर इस बॉडी के अंदर मैं .com ना भेजूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ना भेजूँ, तो क्या आता है, तो आप देखोगे कि वो बैड रिक्वेस्ट बन गया कि भाई इनवैलिड वैल्यू आप भेज रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। और अगर मैं इस चीज़ को एज इट इज़ भेज रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पासवर्ड को चेंज कर दूंगा, ठीक है, पासवर्ड को चेंज कर दूंगा, तो ये वैलिडेटर तो इसको वैलिडेट कर लेगा, लेकिन बैकएंड से इसका जो रिक्वेस्ट आएगी हमारे पास, वो बैड रिक्वेस्ट आनी चाहिए कायदे से, ठीक है। तो अगर मैं इसको सेंड करता हूँ, तो अब यार सक्सेस ट्रू क्यों आ गया, सक्सेस ट्रू नहीं आना चाहिए था, ये डेटा एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये सक्सेस ट्रू आया कैसे, ये मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है शायद, ऐसा नहीं आना चाहिए था। तो चेंज छोटा सा करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे इस चीज़ को हटा के यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो गलती हो रही थी यहीं पे हो रही थी। अब मैं इसको वापस से चेक करता हूँ, लॉगिन यूज़र, और ये कनेक्ट हो चुका है। और अब मैं ये जो पासवर्ड है ये चीज़ अलग भेज रहा हूँ, ठीक है, विच इज़ नॉट करेक्ट पासवर्ड, और इसको और सेंड करते हैं, क्योंकि जो हमारा राइट पासवर्ड है, जो हमारा सही पासवर्ड है, वो यहाँ पे ये रहा, ठीक है। हम लोग इटाची वाला चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। इसका पासवर्ड मैंने रखा हुआ है 1 2 3 4, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो पासवर्ड और लॉगिन ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे सेव पेस्ट कर लिया। तो आप देख सकते हो कि ये चीज़ हमारे डेटाबेस से मैच कर रही है। इसको एक बार सेंड करके देखते हैं लॉगिन यूज़र पे। तो आप देख सकते हो कि सक्सेस हमारे पास ट्रू आ रहा है। लेकिन मैं कुछ ऐसा करता हूँ, जैसे ये डॉट को जो है, ये भी एक वैलिडेटर जो है पास करेगा, ये प्रॉपर वैलिडेशन हो रही है इसकी ईमेल की, ठीक है। और ये पास करेगा इसको, ये फाइंड वन करेगा, तो ये नहीं मिलना चाहिए उसको, ठीक है, एम्प्टी आना चाहिए, और बैड रिक्वेस्ट यहाँ पे आ जाना चाहिए, वही हमारा लॉजिक कहता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेम चीज़ हो रही है। और मैं पासवर्ड को भी एक बिट से भी चेंज कर दूँगा अगर, और इसको सही रखूँ,
तो भी हमारे पास सेम चीज़ आएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप और भी रिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे पासवर्ड अगर गलत हो रहा है तो आप लिख सकते हो ट्राई लॉगिंग विद करेक्ट पासवर्ड, या और ईमेल गलत है तो ट्राई लॉगिंग इन विद करेक्ट ईमेल। वो सब भी आप खुद कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई है। अब इसी चीज़ को फ्रंट एंड के थ्रू हमें करना है, ठीक है। हमारा बैक एंड जो सही से बन चुका है। तो पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और ये जो क्रिएट यूज़र है इसको पहले तो लॉगिन यूज़र कर देते हैं, ठीक है, सबसे पहली चीज़। इसके अलावा और कोई चेंज तो नहीं है, हमारे पास 2 ही पैरामीटर हमें पास करने हैं, ठीक है। हैंडल सबमिट जो है वो भी सही से काम कर रहा है, न्यू यूज़र भी हमने सही से करा हुआ है, और पासवर्ड की वैल्यूज़ भी ठीक है। ऑलराइट, तो इसको सेव करते हैं और आ जाते हैं फ्रंट एंड के ऊपर। और ईमेल एड्रेस जो है यहाँ पे, अब मैं उचीहा वाला जो ईमेल एड्रेस है उसको पेस्ट करता हूँ एक बार, uchiha@gmail.com। और पासवर्ड, यार पासवर्ड कॉपी कर लेते हैं, पासवर्ड याद नहीं मुझे, ये रहा पासवर्ड, ठीक है। और इसको पासवर्ड को हम यहाँ पे कॉपी करके सबमिट करते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हो कि सक्सेस ट्रू आ चुका है, ठीक है। एक और चीज़ हम ये कर सकते हैं कि सबमिट पे क्लिक करते ही ये वापस होम पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए, तो वो भी कैसे होगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, रीडायरेक्ट करने के लिए लिंक के साथ साथ यूज़ नेविगेट करके भी एक चीज़ होती है, ठीक है, यूज़ नेविगेट, ठीक है, ये। और हम क्या करेंगे यहाँ पे लेट नेविगेट इक्वल टू यूज़ नेविगेट, ठीक है। इसके हेल्प से क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ अभी क्या होगा, ठीक है। तो जैसे ही ये चीज़ ट्रू होती है, आपका कहाँ गए हम लोग, हैंडल सबमिट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जाके अवेट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इफ़ ये देखो, ये चीज़ अगर हो रही है तो एंटर वैलिड क्रेडेंशियल्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जैसे ये चीज़ ट्रू हो जाती है तो हमें क्या करना है, ठीक है। इसके बाद अलर्ट के बाद अगर ये चीज़ नहीं हो रही है तो लास्ट में हम लोग को नेविगेट कर देना है इसको, ठीक है, नेविगेट। नहीं, इसके बाद नहीं करना चाहिए मुझे, इससे पहले कहाँ पे सही रहेगा यार, मुझे शायद यहाँ पे ना एक और इफ़ कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर सक्सेस जो है वो सही है, ठीक है, ये जो कंडीशन है ये लगाते हैं। और अलर्ट की जगह मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको नेविगेट कर देना है कहाँ पे, अपने होम पेज पे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसका पाथ यहाँ पे दे दूंगा, पाथ, ठीक है, बस पाथ यहाँ पे देना है और कुछ नहीं है। तो ये जो नेविगेट है क्या है, यहाँ पे हमने यूज़ नेविगेट का यूज़ करना है, ठीक है। तो इसी को सेव कर लेते हैं एक बार और जाते हैं वापस अपने यहाँ पे, इसको पेस्ट करता हूँ पासवर्ड। ये क्या पासवर्ड, ये क्या चीज़ पेस्ट होगी मेरे भाई, Ctrl+C Ctrl+V और uchiha@gmail.com है वैसे तो, चलो कोई बात नहीं। इसको फिर से एक बार रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा कोड जो है सही से रन हो रहा है या नहीं। तो सबमिट पे क्लिक करते हैं, आप देखो होम पेज पे हम आ चुके हैं और लॉगिन अगर साइन अप ये रहा हमारा, ठीक है। तो लॉगिन के ऊपर वापस जाता हूँ, मैं इसको वापस एक बार पेस्ट करता हूँ, मैं इसका डॉट को कर देता हूँ, ठीक है, और पासवर्ड भी कुछ डाल देते हैं हम लोग ऐसे ही, और सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो ये देखो हमारे पास क्या है, एंटर वैलिड क्रेडेंशियल्स, और ये देखो बैड रिक्वेस्ट आ रही है। तो हमारा जो फ्रंट एंड है और जो बैक एंड है वो दोनों सही से काम कर रहे हैं, सिंक में काम कर रहे हैं, साथ ही साथ जो हमारा रिस्पॉन्स जो आ रहा है डेटाबेस की हेल्प से वो भी सही आ रहा है, ठीक है। तो लॉगिन और साइनअप जो कैसे बनता है हमने देख लिया इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और इसी वीडियो का कंटिन्यूएशन होगा नेक्स्ट वीडियो, जहां पे हम ये देखेंगे कि जो लॉगिन और साइनअप हमने किया है इसके अंदर हमें और सिक्योरिटी इसको कैसे एनहांसमेंट कर सकते हैं। हम जो पासवर्ड सेव कर रहे हैं वो एनक्रिप्टेड पासवर्ड सेव होना चाहिए, ठीक है। और तो और जब हम पासवर्ड को सेव करें वो तो चलो एनक्रिप्टेड होने चाहिए, साथ ही साथ जो मेरा फ्रंट एंड है उसके पास एक तरीके से कुछ ऑथ टोकन होना चाहिए, सो दैट हम उसको यूज़ करके ना एक सेशन मेंटेन कर सके, कुछ ऐसा कर सके कि उसी मतलब उस ऑथ टोकन की हेल्प से हम लोग वेरीफाई करते रहें बार बार कि हाँ यार ये यूज़र अभी भी साइन इन है और ये अपने कुछ जो माइन्यूट प्रोसेसेस जो हो रहे हैं हमारी ही एप्लीकेशन के अंदर वो सही से रन हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो उस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। मैं आपको डिटेल से कोशिश करूंगा सब कुछ समझाने की कि कैसे होता है, ठीक है, क्यों ये चीज़ ज़रूरी है, उसकी एप्लीकेशन वाइज सब कुछ हम समझेंगे, ठीक है। सो तब तक आप इस चीज़ को करो और आई होप नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो आपके पास थोड़ा बहुत आइडिया होगा JWT टोकन के बारे में। अगर मैं पहले बता रहा हूँ थोड़ा सा पढ़ लेना, बेटर रहेगा आपके लिए, नॉट ओनली फॉर दिस वीडियो और दिस सीरीज बट फॉर योर फ्यूचर एज वेल, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।